क्या होता है ना, जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता तो सब कुछ पाते ही पाते हो आप। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट बनाया, राइट, वो प्रोडक्ट was evolved around very deep consumer insights. We worked for educational institutions for around a decade, right? तो ये insights सारे के सारे मेरे वहीं पे थे और स्पेशली मार्केटिंग साइड पे काम कर रहे थे। तो इसका नो पेपर फॉर्म नाम कैसे आया? और नो पेपर फॉर्म्स जो है वो बहुत क्लोज था जो चीज़ हम कर रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज हम लोग फॉर्म डिजिटाइजेशन से हमने स्टार्ट किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म्स इन 2017 इवन इन द बिगेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वर लार्जली ऑफलाइन। और कितने लोगों से स्टार्ट किया था ये? सो उस टाइम पे हमारे पास 2017 25 जून हमने वी लेड द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू संडे। उस टाइम पे हमारे पास 30 लोग थे। अपने 8th ईयर ऑफ ऑपरेशंस में 7 साल हमने कंप्लीट किए इस साल। उस 30 में से 28 भी आज हमारे साथ ही। ट्रस्ट मी, a lot of customers gave us business just because they realized कि यार कि इनसे डर लग रहा है सामने वाले। तो उन्होंने मेरे को बोला ये बात कि यार कि कुछ ना कुछ तो तुम्हारी कंपनी में बात होगी यार, तुम तो अभी स्टार्ट किया तुमने, तो यार अगर तुम्हारे बारे में तो कुछ ना कुछ तो बात होगी यार, तुम्हारे साथ काम करते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के साथ उनकी ग्रोथ पे काम करता हूँ। बट एज अ ग्रोथ पार्टनर हमें एक टूल भी चाहिए होता है जिससे हम ट्रैक कर सकें और इवन इंस्टीट्यूट्स को भी बता सकें कि उनकी ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर एक टेक इनेबल्ड CRM की, जिसको ऑलरेडी इंडिया में सब जानते हैं। दैट इज़ नो पेपर फॉर्म्स, नाउ नोन एज मेरिटो। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सूरज जी, आपने मेरा जो इनवाइट एक्सेप्ट किया और आप आए। मेरा मतलब ये है कि मैं नो पेपर फॉर्म्स को जब मेरिटो नो पेपर फॉर्म्स था ना, तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और तब से देख रहा हूँ कि कितना एक मतलब बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट और बहुत ही सही प्रोडक्ट, जो मतलब एकदम यूज़ की जो इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को जो नीड है वो पूरी नीड समझ के आपने बनाया है। जैसे इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं कि आपका ऐड एकदम हमें हिट करता है कि आपने जो ऐड में यूज़ किया है, तो मैं देखता हूँ कि वो मैंने ऐड मतलब इंस्टीट्यूट्स के जो मेन पेन पॉइंट्स हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उसको देखते हुए बनाया। सेम वे मैं आपका जो CRM देखता हूँ ना, वो 100% वैसा ही है कि इंस्टीट्यूट्स को जो एग्जैक्ट नीड है और आपने वो पूरा सोच के बनाया। तो कैसे मतलब ये CRM तक पहुँचे? और CRM तक पहुँचने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि आपका वैसे बैकग्राउंड क्या था जो आप एजुकेशन तक पहुँचे। सो प्लीज़। ज़रूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। आपने बोला कि प्रोडक्ट आपका भी बहुत हिट करता है और हमारा CRM भी, आपके पास फीडबैक ही बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस को यूटिलाइज करने में बड़ा आसान होता है और उनको मज़ा आता है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डीप कंज्यूमर इंसाइट्स के अराउंड हमने प्रोडक्ट इवॉल्व किया है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट द बैकग्राउंड और एडुकेशन तक पहुँचे कैसे, तो मेरी पहली जॉब जो थी, अगर हम इंटर्नशिप से ये सब माइनस कर दें, तो मेरी जो पहली जॉब थी वो थी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के साथ। ओके। नाउ इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, एज यू नो, इट्स द ओनर फॉर naukri.com, 99acres.com, shiksha.com, jeevansathi.com, and I was a part of their foundation team of shiksha.com, which is an education vertical. तो वहाँ मैंने 2009-10 में स्टार्ट किया था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑल इन द नेम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट दे वर अवेयर ऑफ, वाज गूगल एडवर्ड्स, ओके। गूगल एडवर्टाइजिंग, राइट। सो उनके पास जाना और कोई एक वेबसाइट की कुछ प्रॉपर्टीज सेल करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी ऑलवेज यूज्ड टू डू इज कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली, वी यूज्ड टू सेल इंटरनेट। ओके। कि इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग को आप कैसे लेवरेज कर सकते हो। एंड देन वो कन्विंस करने के बाद हम बताते थे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे फिटमेंट बैठती है एंड हाउ इट इज गोइंग टू एड ओवरऑल वैल्यू टू योर मार्केटिंग मिक्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो व्हाइल आई वाज डूइंग दिस, नवीन was a part of Career 360. Naveen Goyal, who is the founder of the company, actually में नवीन ने ही कंपनी स्टार्ट की थी। ओके। So he was with Career 360, which is another college discovery website. It was very popular back then. And because he was at Career 360, I was at Shiksha.com, right? So we had some connection. We knew each other at that point of time, right?
एंड इन 2017 नवीन टोल्ड मी कि यार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो बैकएंड है ना, टेक है, वो बहुत ही वीक है. तो हम लोग अपनी कैपेसिटीज में इनको कुछ भी डिलीवर करते जाएंगे, अल्टीमेटली आउटकम जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहेगा. राइट. मतलब कितनी भी मार्केटिंग कर लें, कितनी भी लीड्स दे दें, Absolutely. उसको वो मॉनिटर नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल, बहुत लीड लीकेज का प्रॉब्लम है. एक प्रॉपरली जिस तरीके से स्टूडेंट को एंगेज करना चाहिए वो नहीं हो पाता है. राइट. स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है. जब वो अप्लाई कर रहा है तो काफ़ी जगह काफ़ी सारी चीज़ पे ड्रॉप आउट होते हैं. एंड इट वॉज यू नो द सेम रियलाइजेशन विद विच आई वॉज लिविंग थ्रू आउट दीज ईयर्स. राइट. कि बहुत ज़्यादा जेन्युइनली भी एफर्ट करते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ. बहुत हाई क्वालिटी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लीड जनरेशन भी करते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर कितना भी एफर्ट डाल लो, रिजल्ट जीरो है. या एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिडंट रियली हैव मच क्लू. राइट. इट वाज ऑल परसेप्शन एंड अजम्पशन ड्रिवन. अगर मेरे काउंसलर्स ने बोल दिया कि अच्छा इनकी लीड्स की क्वालिटी अच्छी आती हैं, हाँ जब से इन्होंने ऐड चलाया तो वॉक-इन्स बढ़ गए हैं मेरे, तो मेरे को दिमाग में आ गया कि हाँ ये अच्छा है, प्रोडक्ट बढ़िया है, इस पर ऐड चला सकते हो. अगर मेरे काउंसलर्स ने बोल दिया कि यार कि नहीं इनकी तो लीड्स ही बहुत बेकार आती हैं या कोई सूरज जी फायदा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा इतना पैसा लगा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है. हाँ. और सी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि सपोज आप इमेजिन करो कि अगर आपने अपनी मार्केटिंग चला के किसी इंस्टीट्यूशन को 100 लीड जनरेट करके दे दिया है, राइट, तो उस 100 में से 60, 70, 80 लीड्स ऐसी होंगी जो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपके इंस्टीट्यूशन में. राइट. जिसको आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल साइड पे या नेगेटिव लीड्स हैं हमारे लिए. क्योंकि आपका कन्वर्जन परसेंटेज हायर साइड पे भी 10-12% है. राइट. ये तो हायर साइड पे है. राइट. तो इसका मतलब आप मान के चलो कि 90 लीड्स तो बेकार ही है. राइट. तो काउंसलर अगर 100 लीड्स पे काम कॉल कर रहा है तो 90 लोग तो उसको मना ही कर रहे हैं. तो उसका माइंडसेट, उसके दिमाग में हैवी परसेप्शन ही है कि बेकार है. राइट. बट एक्चुअल आउटकम क्या है? 10% है, 8% है, मेरा इन्वेस्टमेंट के बदले में ROI क्या है, ये अब उनको पता नहीं है. तो बस परसेप्शन के बेस पे हाँ या ना हो रहा है. तो जीतता वही था जिसका रिलेशनशिप बहुत सॉलिड है इंस्टीट्यूट ओनर से, चेयरमैन के साथ या ओनर्स के साथ, या फिर जिनकी ब्रांडिंग बहुत हैवी है कि लगता है कि हाँ यार इसमें इस कंपनी में कुछ तो दम है. बट एक्चुअल आउटकम जो है ना वो किसी को पता ही नहीं था. राइट. सो जब ये हमारे डिस्कशन हुआ तो मुझे लगा कि यार ये एग्जैक्ट रियलाइजेशन है. राइट. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई करियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर वाज ऑटोनॉमी. मुझे था कि यार मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की. राइट. कि मैं कुछ सोचूं, मैं उसको कर पाऊँ तुरंत. राइट. बट यू नो because if you're in big companies there are processes that you have to follow, there are hierarchies that you need to go through. तो मेरे को ये बड़ा ज़रूरी हो गया था उस टाइम पे. एंड देन व्हेन नवीन टोल्ड मी कि यार कि हम ऐसा कर सकते हैं, आई डिडंट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. क्योंकि मुझे लगा कि यार कि एक जो प्रोडक्ट बनाने की सोच है, जो काम करने चाह रहे हैं, वो एग्जैक्ट मेरी रियलाइजेशन है. और मुझे सुपर कॉन्फिडेंस था कि यार कि हम फोड़ देंगे, कर लेंगे. राइट. और दूसरा बिकॉज आई वांटेड ऑटोनॉमी, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं भी जॉब छोड़ता हूं. आपने कहा सही, एकदम जो बॉल है सही उसमें जा रही है कि ऑटोनॉमी भी चाहिए और जो आपका इंसाइट है. तो ये इंसाइट वाला पॉइंट आपको कहाँ से आया था? सी वी वर्क फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर अराउंड अ डेकेड. राइट. तो ये इंसाइट सारे के सारे मेरे वहीं पे थे और स्पेशली मार्केटिंग साइड पे काम कर रहे थे. सी हम लोगों ने भी जो भी पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट है ना, उनको 3 हिस्सों में देखा है. एक है इनपुट, जहाँ पर ये सारा का सारा आपका मार्केटिंग, राइट, आपका एडमिशन्स ऑपरेशंस आ जाता है. इट्स टू डू विद एडमिशन्स कि बच्चा जब आ रहा है, इनपुट है ये. राइट. एक है थ्रूपुट कि जब बच्चा आ गया आपके कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर पूरा आपका स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये सब आता है. एंड देन इज आउटपुट इज टू डू विद प्लेसमेंट्स एंड एलुमनाई मैनेजमेंट. So from a tech perspective, from a perspective of developing a product and then monetizing it and building a company, we said कि जो admissions है ना, input है, right? It is the closest to any owner of the institution, right? क्योंकि वही सारा revenue है, right? And even if the institutions who are not struggling for admissions, जिनको admissions की कोई चक्कर नहीं है, they would want to improve the quality of admissions. तो वहाँ पर उनको applications बढ़ानी है अपनी. Right. So that's an area that we should really eye at. और because हमने for more than a decade ये जर्नी जी ली थी एडमिशंस और मार्केटिंग वाली, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि कहाँ प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशंस कहाँ अपना पैसा बचा सकते हैं, कहाँ पर एक्चुअली में इंस्टीट्यूशंस को अवेयरनेस की कमी है, कहाँ पर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए. सो उसी के अराउंड हम लोगों ने फिर प्रोडक्ट इवॉल्व किया, विच वॉज इन इट्स
ओरिजिनल वर्जन वाज नो पेपर फॉर्म्स. तो इसका नो पेपर फॉर्म नाम कैसे आया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है पीस. व्हेन यू नो नवीन वाज एनविसाजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो उस टाइम पे नाम सोचा था हमने लेट्स एडमिट, ओके. right? But Naveen knew somebody from some event or something. So this company was running the product called No Paper Forms, right? So Naveen reached out to these guys that if you would want to, sell this domain. So I think these guys then agreed. They were doing some other business already. तो No Paper Form domain उस time पे ले लिया था हमने. और No Paper Forms जो है वो बहुत close था जो चीज़ हम कर रहे थे उस टाइम पे, because हम लोग फॉर्म डिजिटाइजेशन से हमने स्टार्ट किया था. Application forms in 2017, even in the biggest of the universities, were largely offline. Right? Offline फॉर्म भरे जाते थे, कोरियर करते थे, बिल्कुल जाके भरते थे, कोरियर करते थे, उनके ऑफर लेटर्स वैसे ही आते थे. सो हमने बोला कि हम लोग तो फॉर्म डिजिटाइजेशन ही कर रहे हैं, राइट? तो उसको नो पेपर फॉर्म्स बोल देते हैं. सबसे सिंपल है समझना किसी के लिए भी, राइट? तो नो पेपर फॉर्म्स कंपनी का भी नाम रख दिया, नो पेपर फॉर्म्स प्रोडक्ट का भी नाम रख दिया, और नो पेपर फॉर्म्स ही हम लोग सब करने लग गए. ग्रेट. और कितने लोगों से स्टार्ट किया था ये? सो उस टाइम पे हमारे पास 2017 25 जून हमने वी लेड द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज संडे. उस टाइम पे हमारे पास 30 लोग थे. ओके. डे 1 पे 30 लोग थे. डे 1 पे 30 लोग थे. आज हमारा अपने 8th ईयर ऑफ ऑपरेशंस में 7 साल हमने कंप्लीट किए इस साल. उस 30 में से 28 भी आज हमारे साथ ही हैं. अच्छा, 28 लोग अभी भी हैं? जी बिल्कुल. तो ये कैसे हुआ, मतलब ये कैसे आज तक जुड़े हुए हैं लोग? जो लोग साथ में आए थे उस टाइम पे, आई थिंक वो उसी कन्विक्शन पे आए थे कि ये नीड बहुत ज़्यादा हैवी है और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो एवरीबडी वाज वेरी कमिटेड, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द पर्पज, बट ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि यार ये एक एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, ये कुछ हवा नहीं है, ये एक्चुअल नीड सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करता है ऑर्गेनाइजेशन की. सेकंड, आई थिंक सारे लाइक माइंडेड लोग थे, मैच्योर लोग थे, काम किया हुआ था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, राइट? थर्ड, मुझे लगता है कि हम सब लोगों की जो 25, 28, 30 लोग हैं, हम सब लोगों की जो कोर वैल्यूज़ और जो अपब्रिंगिंग है, राइट, वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है. तो वी जेल अलॉन्ग रियली वेल विद ईच अदर, राइट? मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप किस तरह के घर में बड़े हुए हैं, किस तरह के सिचुएशंस में बड़े हुए हैं. तो हर किसी की जो स्टोरी है ना, वो काफ़ी मिलती है एक दूसरे से. ओके. जैसे कि स्टोरी क्या है? स्टोरी मतलब कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से उसने एंटरप्रेन्योरियल काम करने की कोशिश की है, कोई फेल हुआ है, राइट? तो एवरीबडी हैड दैट पैशन टू मेक अ डिफरेंस कि यार नहीं, मुझे तो यार कुछ अपना करना है, राइट? कुछ फोड़ना है. हर कोई एक फ्रीडम से एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूशनर है बहुत डीप, राइट? तो एग्जीक्यूशनर्स जो होते हैं ना, उनको ऑटोनॉमी चाहिए होती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए यार, कि मैं ऑटोनॉमी आपको भी चाहिए थी. बिल्कुल. सो मैं वही बोल रहा हूँ. तो हर किसी का ये था. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट हियर वाज आल्सो, आई थिंक, अ लॉट ऑफ क्रेडिट आई विल गिव टू नवीन फॉर दिस. आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही एक्टेड एज अ सेंट्रल फोर्स टू keep everybody together, right? To share ups and downs, right? डिसएग्रीमेंट्स भी होते होंगे काफ़ी कुछ. डिसएग्रीमेंट्स, आई थिंक एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सॉलिड कल्चर है, डिसएग्री एंड कमिट. ओके. तो बिकॉज एवरीबडी इज गिवन equal opportunity irrespective of any level to propound their thoughts and points, right? हर कोई बोल सकता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, बट अल्टीमेटली कंसेंसस लेके आना होता है. तो अगर सपोज कोई ए के लिए वोट कर रहा है और कोई बी के लिए वोट कर रहा है, बट मेजोरिटी ए की तरफ है और हमने डिसाइड कर लिया कि ए के लिए, तो चाहे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ ए पे, बट मैं कमिट करूंगा उसके लिए. सो आई थिंक दैट्स अ DNA दैट वी वर एबल टू बिल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि डिसएग्री एंड कमिट. डिसएग्री के चक्कर नहीं है यार, ठीक है तुमको नहीं करना, बट सब तो कमिट करके काम करेंगे, फिर मैं उसको सक्सेसफुल करने में लग जाऊंगा. तो यही है. आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू अवीन फॉर, आई थिंक, कीपिंग एवरीबडी टुगेदर बाय अ लॉट ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, राइट? एंड देन द रेस्ट ऑफ द बढ़ते जाते हैं उसमें कैसे क्लियर कम्युनिकेशन कैसे मैनेज होता है? यार ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाउ डू यू बिल्ड राइट कल्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? कई बार आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो ना, तो लोग बहुत डर भी जाते हैं. आज की डेट में फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, एंड वो बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्टअप है, बहुत बड़ा हो सकता है,
बट उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो अपनी पूरी टीम को बताते हैं 10 लाख रुपए पड़े हैं, शायद मैं अगले महीने की सैलरी नहीं दे पाऊंगा, बड़ी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, और एक्चुअली में हो सकती है। आधे लोग डर जाएंगे इसमें से, हाँ, है ना, आधे लोग सोचेंगे कि नहीं यार मेरे को तो सर्टेनिटी चाहिए लाइफ में, राइट। हैविंग सेड दैट, हम लोगों ने आई थिंक राइट फ्रॉम दोज डेज और डे 0 या डे 1 में ये मेक श्योर किया कि यार कि हम लोग अपना जो विजन है वो भी क्लियरली कम्युनिकेट करें, राइट। जो हमारा स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी क्लियरली कम्युनिकेट करें, हमारे फेलियर्स भी कम्युनिकेट करें, हमारे सक्सेस भी कम्युनिकेट करें, राइट। एंड देन वी ऑलवेज लेट इट डाउन टू पीपल कि यार कि ये सोचे कि यार मुझे साथ में रहना है कि मुझे नहीं रहना है, राइट। मैं हमेशा ऑफिस में बोलता हूँ कि जब भी आंधी चलती है ना तो सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, और जो पत्ते रह जाते हैं वो पेड़ हरा कर देते हैं, और वही एक्चुअल में हमारे लिए तो दैट हैज प्रूवन राइट, राइट। और तो 30 में से 2 लोग गए भी हमारे, राइट, बट 28 हैं जिन्होंने पेड़ हरा किया है। और वो 28 आज भी हैं। वो आज भी है। ग्रेट ग्रेट। तो कैसे मतलब स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, कैसे मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट दिलाया, और क्या क्या चैलेंजेस आए? ओके सो सी, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट बनाया, राइट, वो प्रोडक्ट जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट वाज इवॉल्व्ड अराउंड वेरी डीप कंज्यूमर इनसाइट्स, जो हमने कंपनी शायद 2017 में स्टार्ट की होगी, बट उससे पहले 8-10 साल का एक्सपीरियंस जो मुझे था लगता है हम ये लेके आए इनसाइट्स वाला जो पॉइंट है ना, आपने जो आपकी सबसे पहली जॉब है ना वहाँ से सीखा होगा। 100%, मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनका भी एक पॉडकास्ट सुना है जहाँ पे ही वाज सेइंग दैट एवरी बिजनेस कम्स फ्रॉम अ इनसाइट, कि जोमेटो आया तो उसके पीछे क्या इनसाइट था, एवरीवेयर देयर इज अ इनसाइट। सो मेरे को लग रहा है कि ये नौकरी का, हाँ, यस, ही वाज शेयरिंग एग्जांपल ऑफ नौकरी। तो बोले कि वेरेवर मैं जो टॉकिंग अबाउट संजीव Yes, yes, ओके, yes. या सो मैं वो बता रहे थे कि मैं ऑफिस में गया और मैं देखता था कि ये जो ओल्ड डेज में न्यूज़पेपर में इतने जो ये जॉब्स पोस्ट होते हैं कौन देखता होगा, कोई नहीं देखता होगा, लेकिन जिसकी सबसे अच्छी जॉब है, सिक्योर्ड है, वो भी सबसे पहले रोज वही देखता था। तो वहाँ से Naukri.com का आया आइडिया। तो ही यूज्ड टू से, मतलब वो यही कहते हैं कि देयर इज अ इनसाइट बिहाइंड एवरी successful business. that's very true, because we were closer to the insights. That's the reason that we were able to build and scale the organization. अब वो insights क्या थे यार, हम लोग मार्केटिंग करते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इन आवर कैपेसिटीज, राइट। और हम लोग को लगने लग गया कि यार जो मैंने बताया भैया कि नो मैटर हाउ ग्रेट एन इनपुट यू गिव टू दीज इंस्टीट्यूशंस, उनका आउटकम कॉम्प्रोमाइज रहेगा। एंड देन वी न्यू दैट कि यार कि कहाँ पैसा गलत लगा रहे हैं, कहाँ सही लगा रहे हैं, कैसे मेजर करना चाहिए, जो मेजर नहीं कर पा रहे हैं, वो मेजर कुछ कर ही नहीं रहे थे, कुछ मेजर नहीं हो रहा था करके। एंड अल्टीमेटली इवन इफ विद ऑल इंटेग्रिटी आई वांट टू रियली डिलीवर वैल्यू टू माय कस्टमर, सपोज मैं एक एजेंसी हूँ या मैं कोई पब्लिशर हूँ और मैं जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ और मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ उनका ROI, तो मैं अ लॉट ऑफ डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स करूँगा एड्स में, राइट। अब मैंने उनके लिए फॉर एग्जांपल कोई एक कैंपेन रन किया, अब उसका लीड चला गया इंस्टीट्यूशंस के पास इन टर्म्स ऑफ आउटकम, राइट। अब अगर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने ये सपोज 2 लाख रुपए लगा के एक्टिविटीज़ रन की थी, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से जो भी उनको आउटकम जनरेट हुआ है इन टर्म्स ऑफ लीड, उसका उनका क्या फीडबैक है, उनका कन्वर्जन्स हुए नहीं हुए हैं, पाइपलाइन बनी है कि नहीं बनी है, अगर वो मुझे पता ही नहीं है तो मैं तो अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर इंस्टीट्यूशन को भी ये बात नहीं पता है तो वो भी अंधेरे में तीर चला रहा है। इट्स जस्ट अबाउट स्प्रेइंग एंड प्रेइंग कि मैंने तुमको दे दिया पैसा, अब तुम इसका जूस निकाल के दो, मुझे नहीं पता कैसे, राइट। और जिसको पैसा दिया है उसके पास फीडबैक ही नहीं आ रहा है। सो इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास छोटे छोटे माइक्रो लेवल के इंसाइट्स थे जिसके अराउंड हमने प्रोडक्ट इवॉल्व किया। जैसे जिस मैं आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसके लिए हमने क्या बोला, इसमें बोला कि यार कि हम लोग एक पब्लिशर पैनल क्रिएट करते हैं। अब पब्लिशर पैनल क्या है, पब्लिशर पैनल एक एनालिटिकल टूल है कि सपोज मैं ABCD एक पब्लिशर हूँ, राइट, या मैं एजेंसी हूँ जो कुछ कैंपेन्स रन कर रहा हूँ, तो मेरे को रन टाइम बेसिस पे उस कैंपेन के अराउंड या जो भी कैंपेन्स रन कर रहा हूँ उसके अराउंड सिर्फ मेरे कैंपेन्स के इनसाइट्स मुझे मिलते रहेंगे कि क्या लीड्स आ रही है, कितनी लीड्स आ रही है, राइट, कैसी लीड्स आ रही है। भाई वो नो पेपर फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, मैं जो भी कैंपेन्स रन कर रहा हूँ वो सारी की सारी लीड्स वहाँ सेंट्रलाइज हो रही है, देन उनकी टीम्स उन लीड्स के ऊपर काम कर रही हैं,
बच्चे वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे आके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशंस कर रहे हैं, तो उसकी एक लीड की एक पूरी जर्नी वहाँ पर बन रही है, राइट, वहाँ पे ऑटोमेशन रन हो रहे हैं। अब जो मैंने लीड्स उनको दी हैं वो कैंपेन वाइज ट्रैकिंग मेरे को पब्लिशर पैनल के अंदर दिखाई दे रही है कि इस दिन मैंने ये एक्टिविटी की थी, इससे इतनी लीड जनरेट हुई, इसका ये आउटकम आ रहा है। मैंने इस दिन ये लीड एक्टिविटी की थी, ये मैंने मेलर किया था, ये मैंने व्हाट्सएप कैंपेन्स किए थे, एसएमएस किया था, ये मैंने बैनर्स लगा रखे हैं। सो इतना माइक्रो लेवल पे डिटेलिंग दे दी। नाउ अब इससे क्या हुआ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मार्केटिंग स्पेंड्स कर रहे हैं, राइट, वो भी अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, बिकॉज दे हैव Data driven insights. दे हैव अ सिस्टम इन देयर फ्रंट जहाँ पर वो जस्ट ऑन अ क्लिक ऑन अ बटन कैन मेजर कि यार मेरा आउटकम क्या है विज़ाविज़ मेरे स्पेंड्स एंड एट व्हाट प्लेटफॉर्म। दे कैन डू ऑल्सो बेंचमार्किंग कि मेरा एवरेज कन्वर्जन परसेंटेज क्या आना चाहिए, इस वेंडर का क्या है, इसका वेंडर क्या क्या है, एंड देन वी बिल्ट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अराउंड डीपर एग्जीक्यूशन। जैसे हमने वहाँ पर एक MEI करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट करके एक इंडिकेटर दिया, वेरिफिकेशन का इंडिकेटर दिया, हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लीड्स का इंडिकेटर दिया, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डिड राइट टू मेक आपका वो स्ट्रेंथन दैट टर्सरी लीड सेकेंडरी लीड्स वाला तो काफ़ी इम्पैक्टफुल है कि एक लीड ने कई बार ये होता है उनको टच ही नहीं कर रहे हैं और वही 2 बार टच कर चुकी है, दो बार लीड अपने को मतलब कांटेक्ट कर चुकी है। जी जी। that's really तो ये good. सब हमने इंडिकेटर्स बिल्ड किए टू हेल्प इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन देयर मार्केटिंग इनसाइट्स और उसके ऊपर एक्शन ले पाएँ। तो एक तो वो भी डेटा ड्रिवन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रन करने लग गए या मार्केटिंग स्पेंड्स करने लग गए, और ऑन द अदर साइड जो उनके लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एजेंसीज हो गए या पब्लिशर्स हो गए, उनके पास भी नाउ दे आर नॉट ब्लाइंड फोल्डेड। उनको पता है कि उनकी कौन सी एक्टिविटीज से स्पेंड से एक्टिविटीज से वैल्यू मिल रही है, किससे नहीं मिल रही है। सो आई एम ऑल्सो नाउ इन्वेस्टिंग इन द राइट प्रॉपर्टीज एट माई प्लेस। तो मुझे पता है कि अच्छा यार मैंने इनका इस पेज के ऊपर ये 4 चीज़ें की हुई हैं, इनसे मुझे वैल्यू मिलती है, बट मैंने जो उनके लिए सपोज ईमेल एक्टिविटी की थी उससे उनको वैल्यू नहीं मिल रही है इस डेटा सेट पे, तो लेट मी डिसकंटिन्यू दैट एंड फोकस ऑन द थिंग्स विच आर वर्किंग फॉर देम। तो वो भी डेटा ड्रिवन एग्जीक्यूशन करने लग गए। सो इस तरह के एक माइक्रो लेवल के बहुत सारे इंसाइट्स है, जैसे स्टूडेंट्स बिहेवियर, राइट, कि स्टूडेंट अगर आपके एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आता है तो कितने दिन में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, क्या बच्चा फॉरगेट पासवर्ड बार बार करना पड़ रहा है क्या बच्चे को, राइट। तो स्टूडेंट एक्सपीरियंस के अराउंड एडमिशन्स टीम्स किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहती हैं प्लेटफॉर्म को, राइट, उनके लिए सिस्टम कैसे प्रोपेलर बने, राइट, कि वो सिस्टम यूज़ करने से भागे नहीं, उनको सिस्टम यूज़ करके मज़ा आए, राइट। तो ऐसे करके हमने पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिसर्च किया और धीरे धीरे पूरा प्रोडक्ट इवॉल्व किया। आपने मेरे से पूछा कि आपको चैलेंजेस क्या है स्टार्टिंग में, राइट। आई थिंक लाइक एनी स्टार्टअप एंड यू नो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ, हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो दिस वॉज द एजुकेशन दैट वी वर डिसेमिनेटिंग। हम बता रहे थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कि यार आपके मार्केटिंग स्पेंड्स जो है वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सही कर सकते हो, एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड रियली आस्क टू ऑल योर मार्केटिंग एजेंसीज एंड पब्लिशर्स, एंड दिस इज द वे यू शुड रियली एडवर्टाइज। एंड देन बिकॉज दैट पर्टिकुलर content and information that you were passing on to the customers, it held a lot of value. उनको लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, ये ऐसे ही होता है, बिकॉज हम तो आए थे वहीं से, उसी इंडस्ट्री से आए थे, तो हमको ऐसा करना चाहिए। सो इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड आस्किंग वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू एवरीबडी, जहाँ जहाँ वो पैसा खर्च कर रहे थे। ओके, वो बोल रहे थे कि ठीक है यार मैं बैनर लगाता हूँ तो इस बैनर का मेरा ROI क्या आता है, मेरे को दिखाओ। आप जब एक्टिविटी कर रहे हो, आपने बोला कि मैंने इतने ईमेलर्स कर दिए, तो इस ईमेलर्स का पैसे तो आपने ले लिए, बट इसका वैल्यू क्या है दिखाओ, आउटकम क्या है, मुझे ब्रांडिंग में क्या मिल रहा है मेरे को। तो इस तरीके से उनको KPIs बताने स्टार्ट कर दिए हमने। ओके, कि आपका स्क्यूनेस लीड जनरेशन का एक ही मंथ में तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक ही मंथ में बहुत सारा लीड्स आ जाता है तो आपका कॉल सेंटर का बैंडविड्थ ही नहीं होगा। आपके लिए पीक सीजन कौन सा होना चाहिए, पाइपलाइन राइट बनाने के लिए, तो मंथ ऑन मंथ। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमने बताया, KPI सेट की है। नाउ बिकॉज स्टार्टेड डिसेमिनेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच हेल्ड वैल्यू, so institutions started asking a lot of right questions. So not everybody liked it, जो कि जो मार्केटिंग साइड पे काम कर रहे हैं, जिनसे वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। एंड वी स्टार्टेड टू बिकम अ प्रॉब्लम, ओके, फॉर देम, राइट। और फिर जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट एक कार्टल बनता है, आपके अगेंस्ट थोड़ी बैड माउथिंग स्टार्ट हो जाती है, बट जस्ट स्टार्टेड। एंड फिर कार्टल ने क्या किया? तो सी, अब मैं shiksha.com में काम करता था, जो कि एजुकेशनल एक वेबसाइट है। नवीन वॉज अ पार्ट ऑफ अनदर पब्लिशर, राइट। तो लॉट ऑफ कंपीटिंग कंपनीज जो हमसे पुरानी थी शायद, वो भी, और जिनको ये बातें चुपती थी उस टाइम पे,
राइट. अब ये सब नहीं होता है, बट उस सालों की बात बता रहा हूँ, 2017-18 में, व्हेन वी वर जस्ट स्टार्टिंग अप. तो तो उन लोगों के जाने, देयर लॉट ऑफ रूमर्स दैट स्टार्टेड टू स्प्रेड. सो ये आपकी लीड्स का सिक्योरिटी हाँ, नहीं बहुत सारी है, चीज़ें कि यार कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये बंद हो जाएंगे. डेटा तो सिक्योरिटी और दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि यार कि आप पैसा नहीं है, बंद हो जाएंगे, आपके एडमिशन सीजन के बीच में बंद हो गए तो क्या कर लोगे आप, राइट. तो बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए. फिर क्योंकि मैं वहाँ से था, नवीन यहाँ से थे, सो ये बोलने लग गए कि यार कि अरे ये तो उसकी कंपनी है, तो उसकी कंपनी है, ये तो तुम्हारा डेटा उसको भेज देंगे, तो उसको डेटा भी भेज देंगे. तो ऐसे करके एंड देन डेटा वेटा के लिए बहुत सारे लोग, हर किसी को डर लगता है. हम्म, तो ये सब बातें, र्यूमर फैलने लग गया. बट क्या होता है ना, जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता तो सब कुछ पाते ही पाते हो आप. हम्म, तो हम लोगों को पता चल गया, इंस्टीट्यूशन ने हमसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि यार कि ऐसा सब सुनने में आ रहा है आपके बारे में. तो हम लोगों ने हमने इंटरनली सी बीवर स्टार्टअप, और वही जो मैं आपको बात बताई, यही खोने के लिए नहीं होता, सब पाने के लिए होता है. तो हमने बोला कि यार कि अभी हम छोटे हैं तो हर कोई हमको बुली करेगा ही करेगा, राइट. और हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो ये होगा ही होगा. जब ओला उबर आए थे तो टैक्सी स्टैंड्स ने हड़ताल किया ही किया था. बिल्कुल. जब इंडिया के अंदर डीटीएच आया था तो जो केबल ऑपरेटर्स थे उन्होंने भी हड़ताल की थी. बाद में वो खुद ही केबल ऑपरेटर्स जो है वो उनके DTH डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचने बन लग गए, गए थे, हाँ. राइट. तो हमने कहा यार जब थोड़ा धरती हिलेगी तो होगा ये काम, बट वी हैव टू स्टिक टू आवर बेसिक्स एंड वी हैव टू वर्क विद अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी. लेट अस कंटिन्यू डिसेमिनेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन. हम्म, हम लोगों ने इस चीज़ का एडवांटेज भी लेना शुरू कर दिया. हम लोगों ने जाके कस्टमर्स को जाके बोलना शुरू कर दिया कि दीज आर द सेट ऑफ KPIs दैट यू मस्ट हैव. हमने वर्कशॉप्स वगैरह करते रहे, हम लोग जाके बताते रहे कस्टमर्स को. और कस्टमर्स को ये भी बताना शुरू कर दिया कि यार आप जैसे ही किसी भी को बताओगे कि यार कि जो भी मार्केटिंग साइड पे है, जो उस टाइम पे कुछ बताओगे आप कि मैं नो पे फॉर्म्स लगाने वाला हूँ, और आप टेस्ट कर लेना है इसको, कि उसके हाथ में पसीना आएगा और वो अपना प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट डीसेल करेगा. वो शक पकारने लगेगा कि कि ये So थोड़ा we सा were, we intelligently started telling this to customers. And then I remember, because I used to cover a lot of ground at that point of time. तो a lot of customers starting, calling me and telling me यार कि तू सही कह रहा था यार, मैं तेरा नाम लिया तो वो तो बहुत बोलने लग गया, right. तो हमको लगा, and trust me, a lot of customers gave us business just because they realized कि यार कि इनसे डर लग रहा है सामने वाले को. हम्म, तो उन्होंने मेरे को बोला ये बात कि यार कि कुछ ना कुछ तो तुम्हारी कंपनी में बात होगी यार, तुम तो अभी स्टार्ट किया तुमने, तो यार अगर तुम्हारे बारे में तो कुछ ना कुछ तो बात होगी यार, तुम्हारे साथ काम करते हैं हम लोग. हम्म, एंड देन रेस्ट इज ऑब्वियसली हिस्ट्री. आवर कस्टमर्स ऑलवेज सपोर्टेड अस, बिकॉज सी अल्टीमेटली र्यूमर्स वगैरह ये सब बातें तो वो होते तो फर्स्ट कस्टमर किसने सबसे पहले ट्रस्ट किया? सो हमारे सबसे पहले कस्टमर जो थे वो SRM यूनिवर्सिटी थी, जो आज भी हमारे साथ हैं. एंड देन वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट यूनिवर्सिटी. इट इज़ अ फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी, one of the best in the country, right. The people are also very very forward तो thinking उनको कैसे अप्रोच किया आपने? people. So SRM यूनिवर्सिटी को नवीन ने अप्रोच किया था, हम्म, right. Naveen was very fond of traveling to south, right. And because he envisages this entire thing, so he said that सबसे बड़ा ही करेंगे जब करेंगे ना. अब स्टार्ट करते सबसे बड़े से ही करते हैं, बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी जिसके पास बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स है ना, वो हमको सबसे ज़्यादा सिखा देगी. एंड मेरे को लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द रीज़न टू अचीव वट एवर दैट वी हैव अचीव्ड, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस. बाय द वे, वी आर नॉट दैट बिग, राइट. हैविंग सेड दैट, जो भी अचीव किया आई थिंक इट्स बिकॉज कि हम लोग बहुत सारे बड़े कस्टमर्स ऑन बोर्ड कर पाए, जिनके पास बहुत सारे हैवी वॉल्यूम्स थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनकी एडमिशन्स प्रोसेसेस थी, राइट. और उसकी वजह से आई थिंक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम बीइंग आवर फर्स्ट कस्टमर, बट आई थिंक उस कस्टमर की वजह से हमारे टीम्स की, हमारे प्रोडक्ट की बहुत सॉलिड ट्रेनिंग हुई है, रिफाइनमेंट बहुत ऑगमेंटेशन हुई है. वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. दे स्टिल विद अस, दे यूज द प्रोडक्ट, वी हैव ग्रेट रिलेशनशिप, एंड दे हैव बीन लाइक मेंटर्स टू अस आल्सो, बिकॉज उन्होंने अपने यूज केसेस बताए, हमने प्रोडक्ट में बताया. एंड देन नेक्स्ट इज आवर टीम आल्सो, राइट, जिन्होंने उसको समझा राइट तरीके से और डिलीवर करते रहे. वी स्टिल फील दो दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल बीटा. हमें रोज सीखना है, रोज ऑगमेंट करना है. दिस इज व्हाट वी फील. तो ये हमने किया. सो आई थिंक दैट वैल्यू दैट वी वर एबल टू डिलीवर टू द कस्टमर्स, अल्टीमेटली दैट मैटर्स.
तो लोगों को फिर ये समझ आने लग गया कि नहीं यार, मैं तो सिग्निफिकेंटली अपने एडमिशन्स भी स्केल कर पा रहा हूँ, कंट्रोल आ गया है, नंबर्स दिखते हैं, हम अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, राइट. सो दिस सिस्टम, दिस टीम हैज़ अ लॉट ऑफ पावर. सो फिर वो रूमर्स सब बंद हो गए. सब बंद हो गए. अभी आज के टाइम में इंस्टीट्यूट्स क्या गलतियां कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? सी गलतियाँ, मेरे को लगता है गलतियाँ वलतियाँ कुछ नहीं है, बट अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. Right. I think there's a lot of awareness at educational institutions that they can't really do with tech without tech, right? So it has to be there for all their operations. सिर्फ एडमिशन्स के लिए नहीं, जो हम करते हैं वो नहीं, बट चाहे वो स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो, चाहे alumni हो, चाहे प्लेसमेंट्स हो, आई थिंक टू अनलॉक दैट एफिशिएंसी एंड टू रियलाइज दैट पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, राइट. ट्रू. मेरे लोग तक शायद कुछ टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर अभी भी ये रियलाइजेशन नहीं हो, बट वो टाइम से आ जाएगा. बिकॉज सी, नॉट हैविंग ए टेक्नोलॉजी इन योर सिस्टम इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर यू. मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन से बोला था. उन्होंने मेरे को बोला कि यार किसी भी डोंट रियली नीड अ सिस्टम, हमारे तो बस कुछ 25,000 कुछ लीड्स आती हैं, हमको बस इतने एडमिशन्स करने होते हैं, हम 80% ऑक्यूपेंसी पे रन भी कर लेते हैं, मतलब 100% नहीं होती, 80% एडमिशन हो जाते हैं हमारे. और हम लोग को इन्वेस्टमेंट क्या ही करना है, हमारी टीम्स मैनेज कर लेती है जो भी लीड्स की वॉल्यूम है, सो एंड सो फोर्थ, राइट. तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैं कहा सर आप 25,000 लीड्स लेके आते हो, राइट, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर लीड, या कॉस्ट पर लीड कितना पड़ता होगा. गेम भी सम आइडिया कि 400 रुपये, कुछ 450 रुपये ऐसे होगा हमारा, राइट. एंड देन आई आस्क्ड अनदर क्वेश्चन टू हिम कि सर मुझे आप ये बताइए कि आप कॉल्स तो करते हो, बच्चों के एंगेज भी करते हो, राइट, आप SMS ईमेल भी करते हो, व्हाट्सएप भी करते हो, अलग अलग सिस्टम्स लगाए हुए हैं आपने, करते हो आप. तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है इन योर व्यू कि ऐसे कितने बच्चे होते होंगे इन 25,000 में से जिन बच्चों को आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते होगे, या फॉलोअप डाला भूल गए, या किसी बच्चे ने बोला था कि मैं आऊँगा पेरेंट्स के साथ, या फिर कुछ उसको फॉलोअप नहीं किया, या राइट सेट से एंगेज नहीं किया. तो ही सेड नो नो नो, माई टीम इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 20-25% होता होगा. तो मैंने कहा सर मैं डाउन साइड पे 20% पकड़ता हूँ उसको, राइट. मैं कहा आप एक मैथ करते हैं, आप 25,000 लीड्स के ऊपर 20% बच्चों के एंगेज नहीं कर पा रहे हो एज पर यू, 5,000 लीड्स नहीं कर पा रहे, विच इज़ 5,000 लीड्स, राइट. 5,000 लीड्स इंटू 400 रुपीज, विच इज़ योर कॉस्ट पर लीड, राइट, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट. आप लगाओ. तो वहीं पे उनका वो बिल्कुल, तो 10 लाख रुपए हो गए आपके, है ना. मैं कहा और उन 5,000 बच्चों में से, राइट, ओ सॉरी 20 लाख रुपए, 20 लाख, मैं वही सोच रहा हूँ, 20 लाख हुए. हाँ, मैं कहा और उस 5,000 बच्चों में से अगर आपका कन्वर्जन परसेंटेज फ्रॉम अ लीड टू एन एप्लीकेशन और एन एडमिशन, राइट, अगर वो 2% भी है, तो आपके 10 एडमिशन जो होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए. और 10 एडमिशन का, अगर एक एडमिशन 10 लाख रुपए का है तो 1 करोड़ रुपए, वो 1 करोड़ रुपए हो गया, और आप 100% उस पे नहीं हो, अभी ऑक्यूपेंसी पे नहीं हो. तो आप इमेजिन करो कि आप पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो हाँ नहीं, अब पैसा स्पेंड कर रहे हो, उससे कोई लीड जनरेट हो रही है, आपने 20 लाख रुपए की लीड्स तो आपने इधर कचरे में ही डाल दी, राइट. और उसमें से अगर कुछ कन्वर्जन्स हो जाते हैं मेरे, दैट वुड हैव एडेड टू माय रेवेन्यू, मे बी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आई वुड हैव गॉट बेटर एप्लीकेशंस, मेरी मेरिट बढ़ जाती है अगर मेरे पास ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशंस हैं, और मैं अगर 100% एफिशिएंसी पे भी चल रहा हूँ तो. तो मैंने कहा इसके लिए अगर आप 4-5 लाख रुपए टेक्नोलॉजी पे स्पेंड भी कर दोगे, राइट, इट इज़ गोइंग टू रिकवर इट्स ओन कॉस्ट, एंड देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बेटर मिलेंगे. दैट कस्टमर इज अ कस्टमर नाउ, बट दिस मैथ वॉज मिसिंग, राइट, कि रियलाइज नहीं कर पाते थे कि यार कि क्या करना है, और उसमें उनकी गलती नहीं है. मेरे को लगता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की एक कंडीशनिंग होती है किसी भी तरीके से. अगर आप देखोगे तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कंडीशनिंग होती है कि हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं कैसे, हम इनको कैसे कंटेंट बेटर दें, हम इनके लिए लर्निंग आउटकम्स कैसे इंप्रूव करें, इनकी अच्छी नौकरियां कैसी लगवाएं, राइट, और फिर हमारे टीचर्स का स्टैंडर्ड कैसे बेटर हो. तो उनका कंडीशनिंग इज एब्सोल्युटली ऑन दिस साइड, राइट.
एंड दैट इज द रीजन दैट इंस्टीट्यूशंस देन स्टार्टेड टू लर्न कि यार कि नहीं, हमारे पास एक मार्केटिंग टीम्स होनी चाहिए, हमारे पास मिशंस टीम होनी चाहिए, हमारे पास एक सीएमओ या मार्केटिंग हेड होना चाहिए जो डेडिकेटेडली इस पोर्शन को सॉल्व करे, इस तरीके से सोचे, राइट. सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्पीड पे चेंज हो रहा है, राइट. बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है इंस्टीट्यूशंस को. उसके अलावा मेरे को लगता है कि गलतियाँ मुझे नहीं पता है, ना ही मेरे को लगता है कि कोई मेरे को इस बारे में कमेंट करने की औकात है हमारी. बिकॉज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हर बच्चा सीखता है, हम भी वहीं से पढ़ के आए. ट्रू. जी. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आज के टाइम में इंस्टीट्यूट्स ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आफ्टर द टूल्स कि इतनी लीड जनरेट करेंगे तो इतना एडमिशन होगा. पहले ये क्लैरिटी किसी को थी नहीं. पहले बस इतना था, एक मतलब कहते हैं ना देसी स्टाइल में कि अच्छा 20 लाख लगाने इस बार या 50 लाख लगाना है एज पर द इंस्टीट्यूशंस स्टेज कि हाँ हमें न्यूज़पेपर एड्स इतने करने हैं, ये चीज़ इतनी करनी है, बस वो उस पर मूव करते थे. लेकिन जो इनसाइट वाला फैक्टर है ना कि भाई इनसाइट क्या है, दैट वाज रियली मिसिंग. बिल्कुल. फिर इस पे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेटा प्रिवेसी वाला. तो डेटा प्रिवेसी में वो बोलते हैं कि सीआरएम में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमसे पूछते हैं कि यार आप तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स का काम कर रहे हो, तो फिर हमारी लीड यहाँ से यहाँ जा सकती है, या लीड सिक्योरिटी, तो ये चैलेंजेस आपको भी आए होंगे, यहाँ आते हैं. हम अब नहीं आते हैं, पहले हमसे बहुत लोग ये सवाल पूछते थे डेटा सिक्योरिटी के अराउंड, राइट. अभी भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते, बिल्कुल. बिकॉज आई थिंक ये दिस इज समथिंग विच इंस्टीट्यूशंस फियर अ लॉट, बिकॉज एवरी लीड हैज लॉट ऑफ कॉस्ट अटैच टू इट. एंड देन अगर वो लीड लीकेज हो रहा है या वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो नहीं मेरा सिर्फ मेरी वो लीड नहीं जा रही है, मेरा अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट दैट लीड भी जा रहा है, राइट. इसके ना मल्टीपल पार्ट्स हैं. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. लीड कहाँ से आपके पास आ रही है? आप जहाँ से मार्केटिंग स्पेंड्स कर रहे हो, या तो एड प्लेटफॉर्म से अगर हमने खुद का स्पेंड किया, या फिर ऑफलाइन आ रही है, या पब्लिशर से आ रही है, राइट. या आप कुछ खुद से एड्स रन करते हो, वहाँ से आ रही हैं. तो आपका लीड्स कहाँ से आती हैं? दैट इज वन पार्ट. सेकेंड इज आप लीड्स को स्टोर कहाँ करते हो अपने पास. उस लीड्स का मैकेनिज्म टू गेट इनटू दैट स्टोरेज आल्सो इज अनदर थिंग, राइट. दैट सेकेंड पार्ट जहाँ पर सीआरएम्स वगैरह आते हैं, राइट. थर्ड इज उस लीड्स का एक्सेस किसके पास है आपके पास सिस्टम में, और कितना कंट्रोल्ड एक्सेस है. इज दैट बीइंग मॉनिटर्ड, नॉट बीइंग मॉनिटर्ड, राइट. जैसे किसी कमरे में अगर सीसीटीवी लगा होता है और ये सबको पता होता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो वहाँ पर लोग कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि दैट आई हैव टू बिहेव, है ना. तो डू यू हैव दैट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डू यू हैव दैट इनफ अवेयरनेस, राइट. एक्सेल पे तो नहीं है. हाँ. सो इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, राइट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो हमने इंस्टीट्यूशंस को गाइड करना स्टार्ट किया था. हम लोगों ने बोला था कि यार कि अगर आप कहीं से लीड लेते हो, यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर लीड, एंड इफ दैट पर्टिकुलर लीड इज बीइंग शेयर्ड विद मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूशंस, या उस पर्टिकुलर लीड के ऊपर क्रॉस प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ दैट लीड है वो क्रॉस प्रमोशन कर रहा है उसके ऊपर, तो वो आपकी लीड होने के बावजूद भी लीड नहीं है. इट इज लाइक अ रॉ डेटा, राइट. तो आपकी लीड एंट्री पे ही लीड कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसका मतलब इट इज विद एवरीबडी एल्स. ट्रू. राइट. दैट्स वन एरिया दैट यू शुड रियली थिंक अबाउट, कि आपको क्या एक्सक्लूसिविटी साइन करना है, क्या कि ये लीड जो मेरे पास आ गई वो तो मेरी प्रॉपर्टी बन गई बिकॉज आई हैव पेड फॉर इट. नाउ अब उस प्रॉपर्टी पे क्या काम होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए करके, दैट शुड बी you and your team will decide. Yeah, that should be, you know, my consensus. मतलब मेरा उसके ऊपर राइट होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट. बट अगर वो उस लीड के ऊपर अभी भी वो कंपनी जिसने मुझे वो लीड दी है वो क्रॉस प्रमोशंस कर रही है, दैट्स रॉन्ग. सी स्टूडेंट कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकता है, इंक्वायर, वी कांट रियली यू नो स्टॉप द स्टूडेंट, एंड इट्स द राइट ऑफ द स्टूडेंट टू मेक द बेस्ट चॉइस फॉर हिम और हर. तो हमने बोला कि आपका डेटा तो वहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया. True. Right, that is one. Second was that how are you bringing that lead to your system or to your organization? क्या आपके पास वो लीड्स एक्सेल शीट्स में आ रही हैं, राइट. आपके पास वो डेटा आता कैसे है, राइट. दैट ऑल्सो इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, कि अगर वो एक्सेल शीट में ही आपके पास आ रहा है तो इट इज प्रोन टू अ वेरी हैवी रिस्क ऑफ गेटिंग सर्कुलेटेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड देन उसका कोई ट्रेस भी नहीं है,
कई जगह जा सकता है वो, ट्रू। राइट. देन थर्ड इज कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस डेटा को ऑब्जॉर्व कैसे कर रहे हो, उसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हो. एक्सेल शीट्स में रखते हो आप उसको, राइट. उसको आप CRM में डाल के रखते हो, राइट. एंड देन थर्ड इज कि उसका एक्सेस किस किसके पास है, एंड डू यू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल कि कौन डाउनलोड कर पाए, कौन नहीं कर पाए, कोई देख पाए, कौन नहीं देख पाए. सो इट्स अ मल्टीपल फेसेटेड थिंग, एंड एवरीथिंग हैज टू बी टाइटली लॉग्ड, ट्रू। राइट. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यार कि मैंने CRM एक थर्ड पार्टी है मेरे लिए, राइट. तो वहाँ से डेटा चला जा सकता है कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, राइट. या फिर ये मेरे लोग हैं, शायद यहाँ से डेटा जा सकता है, या फिर मेरे पास बाहर से लीड आ रही है, वहाँ से डेटा जा सकता है. इट्स नॉट कहीं लाइक से भी। दैट, राइट. सो आपको ये पूरे के पूरे प्रोसेस को ना टाइटली लॉक करना है. सो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड एडुकेटिंग इंस्टीट्यूशंस कि यार आप एक्सक्लूसिविटी दो, आपका राइट है उस लीड के ऊपर. आप बोलो कि यार कि अगर एक लीड मेरे पास आ चुकी है, मैंने उसके लिए पैसा पे किया है, इट शुड नॉट बी क्रॉस सोल्ड. उसके ऊपर आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा उस बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि तूने उस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, एक सिमिलर इंस्टीट्यूशन वो भी है, वहाँ पे भी अप्लाई कर दे. दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट फेयर, राइट. अनलेस यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस. सो दैट तो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया ना स्टार्टिंग में ही, टॉप ऑफ द फनल True. कॉम्प्रोमाइज हो गया. देन लीड्स को एक्सेल शीट में बताने दो. डोंट रियली एक्सेप्ट एनी लीड इन एन एक्सेल फॉर्म. देयर हैज टू बी अ डिजिटल पाइप, जिसको हम API बोलते हैं. एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर API से लीड पुश होनी चाहिए, सो दैट नोबडी हैज द एक्सेस आपके सिस्टम में डायरेक्टली आए. जब आपके पास CRM में आए, CRM must really have a capability. First of all, you must have a CRM, and then that CRM must have a capability wherein you can decide that कि कौन से यूजर को क्या परमिशन होगी, कौन डाउनलोड कर सकता है, कौन नहीं ले सकता है. देयर हैज टू बी एन अप्रूवल मास मैकेनिज्म. डेटा है किसी के पास, डेटा किसी के मास्किंग पास। करनी है नहीं करनी है. देयर हैज टू बी अप्रूवल मैकेनिज्म, देयर हैज टू बी यूजर इन हायरार्की. देन जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारे के सारे एक्टिविटीज आप, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज भी आप ट्रैक कर पाओ कि किसने क्या किया है, नहीं किया है, किसी ने डाउनलोड किया भी था, क्यों किया था, कितना किया था. वो अलर्ट सिस्टम होना चाहिए आपके पास. सो द सिस्टम शुड नॉट रियली, एनी डेटा शुड नॉट रियली कम आउट ऑफ द सिस्टम. ओके। इसके लिए हमने फिर प्रोसेसेस भी इवॉल्व किए अपने. हम लोगों ने क्या प्रोसेस इवॉल्व किए कि हमने बोला कि यार कि जब बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन हो जाता है, उसके बाद उसका GDPI होता है या उसको ऑफर लेटर भेजना होता है, इसके लिए बहुत सारा डेटा डाउनलोड हो जाता है सिस्टम से बाहर एप्लीकेशंस का. तो हमने बोला कि नहीं नहीं यार, ये भी मत करो आप. हम लोगों ने वहाँ पर एक पोस्ट एप्लीकेशन करके फुल फ्लेज्ड मॉड्यूल बना दिया कि एप्लीकेशन होने के बाद जितना भी प्रोसेस उसका ऑफर लेटर तक का है, इनफैक्ट फी कलेक्शन का भी है, वो सब सिस्टम में हो जाएगा. सो वी ऑल द प्रोडक्ट and we said that okay, there is no need for you to pull out the data from the system in an Excel sheet. आप करो ही मत, right? And then पूरा log maintenance. So ग्रेट। हाँ, so this is how everybody should really look into it. ये सिर्फ एक particular portion का काम ही नहीं है, and it is very important. 100% सारे very, very मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिस पे काम हुआ है। बिल्कुल. there are multiple teams, multiple processes involved. तो and इनिशियली then- जो आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ही इतनी टीम थी कि हाँ ये सारे प्रोसेसेस बना पाए, या उस लेवल के लोग थे जो ये अंडरस्टैंडिंग रख सकें? See, we learned it from the customers only. For example, हमारा एक डेटा सिक्योरिटी का पूरा का पूरा मॉड्यूल है जिसपे हम लोग IP restrictions, डेटा मास्किंग, लॉग मैनेजमेंट, ये सब करते हैं. ये सब हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस लाइक SRM वगैरह से सीखा था, ओके। right? Because they operated with very large teams. It's a very big institution. तो they said that a lot of people have access to your platform. आइडियली इन इंस्टीट्यूशंस में कितने काउंसलर्स होते हैं अप्रॉक्स? तो इनका टीम साइज होता है, मतलब नॉट जस्ट फॉर काउंसलर्स बट टोटल यूजर्स 100, 150, 200 होते हैं. मतलब और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत अग्रेसिव एडमिशंस टीम्स एंड सेल्स टीम्स काम करती हैं. 900 भी होते हैं पीक सीजन में. ओके। होते हैं, हाँ बिल्कुल. तो आइडियली अगर किसी इंस्टीट्यूशन को जो मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज यू हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सी फर्स्ट स्टेप इसके अंदर ना, मैं कंटेंट की, ब्रांड की, इसकी बात नहीं करता हूँ मैं, राइट. मैं बताता हूँ आपको टेक्निकली बताता हूँ मैं. सबसे पहले ना उनको अपना ऑब्जेक्टिव असर्टेन करना चाहिए, दैट टारगेट सेट करना चाहिए, जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस करते भी हैं. कि इतने एडमिशंस हम करेंगे 100% कि मेरे पास ये एडमिशंस हमको करना है, राइट. एंड देन दे हैव टू डू प्लानिंग. जहाँ पर मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर मिस भी कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें. मैं कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछता हूँ कि हाउ हैव यू प्लान्ड योर एप्लीकेशन काउंट एंड एप्लीकेशन नंबर्स, हैव यू और लीड इनटेक, आपने क्या प्लान किया हुआ है. तो मुझे लगता है कई जगह पे मिसिंग है ये. वो
जहाँ पर भी मार्केटिंग स्पेंड्स करते हैं, जैसे आपने मार्केटिंग का सवाल पूछा, तो जो जहाँ पे भी मार्केटिंग स्पेंड्स करते हैं ना, वो मार्केटिंग स्पेंड्स होलिस्टिक लेवल पे होते हैं वहाँ पे, कि ओके मेरे पास एक प्रपोजल आएगा, उस प्रपोजल में मुझे लिखा हुआ होगा कि ठीक है हम आपके लिए लिस्टिंग्स करेंगे, ईमेलर्स करेंगे, ये हम आपके लिए व्हाट्सएप करेंगे, ये हम आपके लिए आर्टिकल्स करेंगे, ये हम आपके लिए कोई इवेंट कर देंगे, सो एंड सो फोर्थ। उसका कलेक्टिव प्राइसिंग होगा, उस कलेक्टिव प्राइसिंग के अगेंस्ट एक कलेक्टिव इंडिकेटिव आउटकम होगा, आउटकम इन टर्म्स ऑफ लीड्स होगा, राइट। और एक उसका एक प्रपोजल पे नेगोशिएशन होकर क्लोज हो जाता है वो, राइट। मुझे लगता है कि नाउ व्हेन यू हैव अ पावर ऑफ मॉनिटरिंग at a very granular level the delivery and outcome of each campaign, right, be it through Merito, आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि यार कि मेरे को कौन से मंथ में कितनी लीड्स चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी कैपेसिटी टू मैनेज हाउ मेनी लीड्स क्या है, कौन से मंथ में मेरे हाईएस्ट कन्वर्जन होते हैं, तो उसकी पाइपलाइन जनरेशन कैसी होगी, राइट। ये सब बड़ा प्लान देखना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 जगह पे पैसे लगा रहा हूँ और डिजिटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आई मस्ट पुश माई वेंडर्स टू गिव मी कमिटमेंट्स, क्या कि ठीक है आप मुझे जनवरी में कितनी लीड्स दोगे, फरवरी में कितनी, एंड दिस कुड बी इंडिकेटिव नंबर्स, राइट। एंड वेरिएशन इज ओके, 5-10-15% ऊपर नीचे हो जाएगा, बट आप इमेजिन करो कि यार कि मैंने किसी के साथ काम किया पूरे साल के लिए, मैंने उनको पैसा दिया मार्केटिंग करने का, और मुझे सारे के सारे जितने भी मेरे को 5,000-7,000 जो भी कमिटमेंट किया था उन्होंने स्टूडेंट एंगेजमेंट का, लीड जनरेशन का, वो सारा का सारा मुझे एक ही मंथ में आ रहा है, और ऐसा मुझे 15 लोगों ने कर दिया मेरे साथ, तो मेरी तो बैंडविड्थ चोक हो गई। आई कांट बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ कॉल सेंटर टीम, और माय काउंसलिंग टीम इज लिमिटेड, राइट। मैं पाइपलाइन जनरेट करूंगा या मैं उनको कन्वर्ट करूंगा, मेरी तो बैंडविड्थ ही चोक हो गई। सो देयर हैज टू बी अ प्रोग्रेसिव प्लानिंग, राइट। तो मेरे को उनसे समझना चाहिए कि यार कि मेरे को जनवरी में कितनी मिलेंगी, फरवरी में कितनी मिलेगी, मार्च में कितनी मिलेगी, ऐसे करके सीजन जो मेरा है, एंड सो दैट आई कैन लुक इनटू इट, एंड देन कलेक्टिवली मैं सारे को जितने भी मेरे कैंपेन्स हैं उनको पुट टुगेदर करूँ, अपने ऑफलाइन जो इवेंट्स करने हैं उसको पुट टुगेदर करूँ, एंड देन आई कलेक्टिवली लुक एट कि यार कि मेरे को जनवरी में क्या नंबर्स दिख रहे हैं, फरवरी में क्या नंबर्स दिख रहे हैं, फिर मैं अपना एडमिशन्स टीम का मतलब ओवरऑल आप कहना चाह रहे हो एक प्रॉपर मीडिया प्लानिंग 100%, ताकि फिर मैं मंथ ऑन मंथ प्लानिंग भी कर पाऊँ अपनी कि मेरे को कितना ज़्यादा डिप्लॉय करना है मैन पावर टू मैनेज दैट। और ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वेंडर्स का स्क्यूनेस एक ही तरफ आ रहा है, मुझे चाहिए नहीं जुलाई में लीड्स, और मुझे सारी की सारी जुलाई में लीड्स बता रहे हैं वो, जुलाई तो ऑफ होने वाला बस हाँ, टाइम आ तो रहा मैं है। वो नहीं यार, जुलाई में मतलब जून में दो तुम, दैट इज वन, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रियली हैव सम KPIs, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, राइट। जैसे वन ऑफ द KPIs इज मंथ ऑन मंथ मेरे को क्या डिलीवरी आने वाली है, राइट। अनदर KPI कुड बी, जैसे हम लोग एक वेरिफिकेशन परसेंटेज करके एक इंडिकेटर दिखाते हैं, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट इंडिकेटर, बिकॉज सी व्हेन वी वर आवरसेल्व्स ऑन द मार्केटिंग कंसल्टेंसी साइड, तो हम लोग आर्ग्यूमेंट करते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी आपका आज आपके पास लीड आई है, राइट, एंड एक सेल्स साइकिल है आपका जो कि सितंबर तक चलने वाला है या अगस्त तक चलने वाला है, ट्रू। सो आप मेरी लीड की क्वालिटी पे आज कमेंट मत करो, दिस इज द टिपिकल आर्ग्यूमेंट गिवन बाय अ लॉट ऑफ पब्लिशर्स एजेंसीज कि आप आज नहीं कर सकते मेरे पे कमेंट, हो सकता है 3 महीने बाद बच्चा कन्वर्ट हो जाए। सो अगर ऐसा है तो फिर तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिस्पाइट हो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा लें, राइट, वो सेशन के एंड में ही पता चल पाएगा क्या आउटकम आया था, राइट, एग्रीड, विच इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड दैट्स अगेंस्ट व्हाट डिजिटल प्रॉमिस्ड। जब डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में इवॉल्व कर रहा था उसके 3-4 प्रॉमिसेस थे। वन प्रॉमिस वाज दैट कॉस्ट कम होगी, सेकंड प्रॉमिस वाज दैट द शेल्फ लाइफ इज वेरी हाई, कि आपका ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में ऐड चले गई तो 2 दिन इंपैक्ट रहेगा, नहीं, ऐसा 6-6 महीने चला सकते हो आप कैंपेन। थर्ड इज दैट यू कैन डू वेरी परफेक्ट टारगेटिंग, कि आप जोग्राफी वाइज डेमोग्राफी वाइज टारगेटिंग कर सकते हो, राइट। फोर्थ इज दैट इट इज़ वेरी मेजरेबल, आउटकम जो आया आपको पता चलेगा कि आपने ये कैंपेन चलाया तो आपको इतना आउटकम आया, राइट। यू कैन फाइन ट्यून ऑन रन टाइम बेसिस, आपने एक ऐड चलाई, वो आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं, आपने चेंज कर दिया अगले दिन या 4 दिन बाद क्रिएटिव चेंज कर दिया, सो यू कैन रन मल्टीपल क्रिएटिव्स, और आप, सो दीज वर सर्टेन प्रोमिसेस, राइट। अब ये प्रोमिसेस मीट ही नहीं हो पा रहे थे, राइट। तो अगर मेरे को कैंपेन का आउटकम साल के एंड में ही देखना है, सेशन के एंड में ही देखना है, तो फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूँ या फिर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर लूँ, तो मैं स्प्रे एंड प्रे ही कर रहा हूँ फिर तो मैं, राइट। एंड बट इट्स अ टिपिकल प्रॉब्लम, ये बात सही है कि अगर आज एक लीड जनरेशन मैंने किया है आपके लिए, हो सकता है लाइफ साइकिल क्या है ये 3-4 महीने के बाद कन्वर्ट हो जाए,
सो मेरा अगर काउंसलर बोल रहा है कि नहीं बच्चे ने भी बोला है ठंडा रिजल्ट दे दिया है मेरे को आंसर दे दिया है तो इट्स अ पुअर लीड, दैट्स नॉट ऑल्सो फेयर। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो? तो हम लोगों ने बोला कि यार कि विल बिल्ड सम इंडिकेटर्स इन आवर प्रोडक्ट। एक कैंपेन मैनेजर का पूरा मॉड्यूल है, बड़ा सॉलिड मॉड्यूल है वो, राइट? इनफैक्ट आई थिंक दैट्स द मॉड्यूल थ्रू विच वी वर एबल टू रियली पिक अप द पेस ऑफ आवर कन्वर्जन्स एंड ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स। तो उसके अंदर हमने बोला कि हम एक इंटेलिजेंट टूल, एक इंडिकेटर बिल्ड कर देते हैं विच इज अ वेरिफिकेशन ऑफ लीड्स, राइट? अब वेरिफिकेशन लीड से आपको क्या दिखता है कि आज आपके लीड पास स्कोर, नहीं, लीड स्कोर इज समथिंग एल्स। वेरिफिकेशन से ही वो वो change इम्पैक्ट होता है, पर लीड हम्म। स्कोर इज समथिंग एल्स। ऐसे ही एक लीड स्कोर एक लीड स्ट्रेंथ है, दैट इज ऑल्सो समथिंग एल्स, राइट? एंड दैट वेरी इजी टू रीड थिंग्स। तो हमने बोला कि यार आपके पास कैंपेन मैनेजर है, आपके कैंपेन मैनेजर में आप कैंपेन्स देखोगे, आपके सारे के सारे चैनल्स एक साथ आ जाएंगे। आप ये देख लो कि यार आपके पास जो भी लीड्स आ रही है ऑन अ डेली बेसिस, आप देखो कि उसका वेरिफिकेशन परसेंटेज क्या है। एंड देन देयर इज अ रिलेटिविटी बेंचमार्किंग, रिलेटिव बेंचमार्किंग होती है वहाँ पे, कि आप कहते हो कि ठीक है मेरे को गूगल से फॉर एग्जांपल कुछ लीड जनरेट हो रही हैं, उसका जो क्या नाम है वेरिफिकेशन परसेंटेज है, सपोज वो 60% है, मुझे कहीं और से लीड जनरेट हो रही है उसका 65% है, कहीं और से लीड जनरेट हो रही है उसका से 55% है। तो मेरा एवरेज जो है ना वो मोटा मोटा कुछ 60% 55% के अराउंड आ रहा है। बट ये 2 कैंपेन्स मैं रन कर रहा हूँ जिसका मेरा वेरिफिकेशन इज 20%, राइट? तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम इन 2 कैंपेन्स के अंदर है। तो ये बच्चे आज नहीं कल भी कन्वर्ट नहीं होंगे। और वेरिफिकेशन है क्या? वेरिफिकेशन इज द इंटेंट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आपके पास कोई लीड आई, सिस्टम स्टार्ट्स टू एंगेज दैट स्टूडेंट थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, राइट? देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज, राइट? कि उसने एप्लीकेशन फॉर्म पे लिंक पे क्लिक किया नहीं किया। सो देयर लॉट ऑफ मल्टीपल थिंग्स दैट वी ट्रैक। अगर उस बच्चे ने कुछ भी एक्टिविटी की है परफॉर्म, राइट, आपके सिस्टम में लीड बनने के बाद, सो इट इज मार्क्ड एज वेरीफाइड। इसका मतलब बच्चे का कुछ इंटेंट है टू नो मोर अबाउट इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली आप इमेजिन करो कि एक पब्लिशर या कहीं से भी मेरे पास सिस्टम में मेरे पास लीड आई एज एन इंस्टीट्यूशन, उस बच्चे को सिस्टम ने एसएमएस भेजना शुरू किया, ईमेल भेजना शुरू किया, व्हाट्सएप किया, मेरे काउंसलर ने कॉल किया, मेरा एक वेबसाइट है जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन का पेज है, उस बच्चे ने कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी, उसने मैसेज देखा इग्नोर कर दिया, यार कि काम का ही नहीं, मतलब फायदा ही नहीं है करके। तो यू कैन ईजिली मेक आउट कि यार पहले वाला बच्चा बेटर है बिकॉज उसका इंटेंट है, राइट? एंड देन नॉट एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू यू नो टेक सम एक्शन। दैट्स द रीजन रिलेटिविटी कम्स इनटू पिक्चर कि ठीक है यार मेरा एवरेज 60% है तो 60% के ऊपर नीचे 5-10% चल जाएगा। अगर कहीं 20% 25% आ रहा है तो क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स इज नॉट गुड। तो एट अ वेरी अर्ली स्टेज एज एन इंस्टीट्यूशन आई एम एबल टू गिव अ फीडबैक कि बॉस मैं कन्वर्जेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन परसेंटेज ऑफ योर लीड्स विच आर शेयरिंग विद मी इज वेरी वेरी लो एंड आई एम डूइंग सिमिलर एक्टिविटी बिकॉज सिस्टम ऑपरेटेड। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ एंगेज कर रहा हूँ यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सबको सिमिलर एंगेजमेंट हो रही है। तो लेकिन वहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, सो यू नीड टू बेटर योर टारगेटिंग। एंड देन थ्रू माय पब्लिशर पैनल व्हिच आई टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर, पब्लिशर पैनल से उस एजेंसी को, पब्लिशर को, उस चैनल को भी दिख रहा है कि नहीं यार मेरा वेरिफिकेशन लो है, और उसके अंदर काफ़ी स्टैट्स दिखते हैं कि इनका एवरेज क्या चल रहा है, टॉप 3 का क्या है, मेरा क्या है, राइट? कौन कौन सी स्टेट से इनको फ़ायदा मिल रहा है, मैं मेरे उस स्टेट से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कोर्स वाइज। तो ये सब दिखता है उसके अंदर, राइट? सो ये बड़ा अर्ली स्टेज पे है। देन हमने एक और इंडिकेटर, जो इनसाइट्स की बात कर रहे थे ना हम लोग, ये सारे वही इनसाइट्स हैं। हमने एक और इंडिकेटर बनाया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट। नाउ MEI बोलते हैं हम उसको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट में एक इंस्टीट्यूशन को क्या दिखता है, उसको ये दिखता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर वेंडर पे पैसे नहीं खर्च करूं तो मेरा एक्चुअल में क्या नुकसान होगा। तो हो सकता है कि मेरे को मेरे सिस्टम में दिख रहा है कि इस वेंडर से मार्केटिंग स्पेंड करने के बाद मुझे 50 एडमिशंस मिले हैं, बट अगर मैं हटा देता उसको पैसे नहीं देता तो क्या मेरे 50 के 50 चले जाते क्या? क्योंकि बच्चे के तो मल्टीपल टच पॉइंट्स होते हैं ना। ट्रू। हो सकता है कि उस 50 में से 30 स्टूडेंट्स मुझे किसी और चैनल से एडमिशन ले लिए होते। ट्रू। तो मैं एक्सक्लूसिविटी ऑफ दैट चैनल इससे 20 कि अगर 20 का लॉस हो जाता मेरा, क्योंकि 20 बच्चे और कहीं से नहीं आए मेरे पास, ना कहीं गए उसके बाद, तो 20 का मेरा डेफिनेटली लॉस था। नाउ इस 20 का ROI क्या है इनफ विज़-अ-विज़ द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव मेड? ऐसा तो नहीं है कि मुझे 50 दिख रहे हैं और 50 में से उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट एक बच्चे का भी नहीं है, तो आई कैन डू वर्क विद दैट वेंडर। आई डोंट नीड टू स्पेंड माई मनी देयर, राइट? तो इस तरह की बहुत सारी और चीजें विच आर वेरी इजी टू रीड ऑल्सो, राइट? बिकॉज वी लर्न दैट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस many a times it is the professors, right, who are alongside their teaching work, they are investing time here. तो प्रोडक्ट बहुत ईजी होना चाहिए उनके लिए रीड करना, वो क्लिक करें समझ जाए कि यार क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा डेटा साइंस लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सो ये सारी चीज़ें ना और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें सुपर पॉपुलर हो गई।
और यही इंसाइट्स हैं आई थिंक विच हेल्प्ड अस रियली वेल. ओके, तो मतलब मैं मोटा मोटा ये समझूं कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करनी हो, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, सो या फर्स्ट थिंग इज योर एडमिशन गोल, या सेन एडमिशन गोल के बाद फनल, व्हाट विल बी द फनल, एंड देन मार्केटिंग कैंपेन्स या एंड सो आई लॉस्ट दैट क्वेश्चन इन बिटवीन, तो मैं कंप्लीट करता हूँ. हाँ यस, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टेन करना कि हमारा यार माइक्रो लेवल पे, ग्रैनुलर लेवल पे क्या गोल है, गोल, what is that we need to achieve, right? ओके Then it is important to look at the historical trends, ओके, right? ट्रेंड्स, Third is that we should not really commit everything upfront. ओके, कुछ भी upfront commit नहीं करना चाहिए, हम्म because अगर आप, and this is all to do with digital marketing, right? कि digital marketing का promise है कि आप run time पे fine tune कर सकते हो. हम्म, तो अगर आप रन टाइम पे फाइन ट्यून नहीं कर रहे हो, यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, ट्रू, राइट? सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू कमिट एवरीथिंग अपफ्रंट. आप प्रोग्रेसिवली देखो, हम्म, आप इन्वेस्ट करो पैसा, आरओआई देखो, री इन्वेस्ट करो, राइट? आप फिर इन्वेस्ट, आप देखो आरओआई और फिर री इन्वेस्ट करो. जहां नहीं करना इन्वेस्ट उसको आप साइड में कर दो. इफ यू हैव कमिटेड एवरीथिंग अपफ्रंट कि यार ठीक है पूरे साल का ये फाइनल हो गया, पूरे साल का ये फाइनल हो गया, पैसे लगा दिए छोड़ दिए करके, राइट? देन you are dependent on a lot of stuff. Then you are not, helping yourself leverage technology, do progressive campaign planning. मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा significant difference create करता है, right? Fourth, KPIs. You must really have key performance indicators set with everybody that you are working with, and this is what I tell to my customers, for us also, कि यार आप मेरा प्रोडक्ट ले रहे हो, देयर हैज टू बी, मेरी कस्टमर सक्सेस टीम जाके बात करती है कि देयर हैज टू बी अ केपीआई, बिकॉज हम लोग भी चाहते हैं कि यार हमारे सिस्टम से जो आउटकम है ना उसका इम्पैक्ट रियलाइज हो हर किसी को, राइट? एंड व्हाट शुड बी दैट इम्पैक्ट हमें डिसाइड करके बताते हैं कि देखो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, लेट्स कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स दिस, and then let's measure it on a quarterly basis. We do QBRs with customers, quarterly business reviews with customers, that let's quarterly monitor it कि impact हो. तो ये it's for everybody then. तो KPI सेट करना बड़ा ज़रूरी है कि हम आपको कैसे मेजर करने वाले हैं, राइट? क्या हम आपको प्राइमरी लीड्स पे मेजर करने वाले हैं, क्या हम आपको कन्वर्जन परसेंटेज पे करने वाले हैं, क्या हम आपको एप्लीकेशन काउंट पे करने वाले हैं, क्या हम क्वालिटी पे काउंट पे करने वाले हैं, राइट? क्या मैं रीजनल पे करने वाला हूँ? सो दैट एन इंस्टीट्यूशन हैज़ टू डिसाइड एंड दे हैव टू बी फेयर, राइट? बिकॉज सामने वाला भी एफर्ट कर रहा है, जो मार्केटिंग आपके लिए रन कर रहा है वो एफर्ट कर रहा है, वो कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, एंड दैट्स देयर, दे हैव टू मोनेटाइज इट आल्सो. सो बट I think for the benefit of their own institution, there should be KPIs, और सामने वाले को क्लैरिटी हो कि यार ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टू परफॉर्म. सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूट ने CRM लगा दिया. देखो मैं जैसे ऑलरेडी ये सोचता हूँ ओनर माइंडसेट से. जैसे कल मैं मेरी टीम को बोल रहा था कि लास्ट मंथ तुमने वो 80,000 का वो ऐड के लिए मॉनिटर करने के लिए एक टूल मेरे से लगवाया, आउटकम क्या है, फाइनल आउटकम क्या है? बिल्कुल. टीम क्या बोलेगी कि सर अभी 1 महीना हुआ है, वो डेटा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. बट मैं खुद भी उन पे ये पूछ रहा हूँ, नहीं मुझे तो आउटकम बताओ, इतना क्या है? सेम वे जब एज अ ओनर मैं सोचता हूँ अपने लिए, चाहे मार्केटिंग के लिए चाहे CRM के लिए, CRM लगा दिया. अब उनका ये होता है कि आउटकम क्या है, आउटकम क्या है. पर जब मैं CRM लगने के बाद भी टीम को देखता हूँ, टीम वो चीज़ उसको CRM को वैसे यूज़ ही नहीं कर रही है, या जैसे होना चाहिए वो यूज़ ही नहीं कर रही है. या तो वो कॉलिंग ढंग से नहीं हो रही है, कॉलिंग हो रही है तो वहाँ पे वो फीडबैक प्रॉपरली नहीं हो रहा है. अब इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए? या सो मैं ये क्योंकि तब ओनर ये कह रहा है, पहले आप मेरे पास आए कि साहब आप CRM लगा दो, आप मेरे पास आए कि मार्केटिंग कर लो. जैसे हम एज अ मार्केटिंग एजेंसी उनको बोलते हैं कि सर कैंपेन अपन स्टार्ट करेंगे, 7 मंथ्स का कैंपेन है, पर इसको पूरे को मॉनिटर करने के लिए अपने पास एक प्रॉपर अच्छा CRM होना चाहिए. तो आपने कहा CRM लगा दो, आपने कहा मार्केटिंग कर लो. लेकिन जब हम 1 महीने बाद देखते हैं, 1 महीने जैसे हमने कैंपेन चला है, क्योंकि एवरी मंथ रिपोर्ट तो देनी है, बिल्कुल, और रिपोर्ट में हम देखते हैं कि ये तो लीड्स पे काम ही नहीं हो रहा. तो वहाँ पे उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है पंकज जी आपने. मैं आपको दैट इज द रियल प्रॉब्लम व्हिच आई एम दैट इज द रियल फेसिंग. प्रॉब्लम. और ये इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अक्रॉस बिजनेसेस ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है. बिकॉज सी नोइंगली अननोइंगली हमारी कंपनी के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं. मतलब एक सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है HRMS का, हमने एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है अकाउंटिंग के लिए, हमने
कुछ CRM लगा रखे हैं, कुछ हमने डेटा मॉनिटरिंग के टूल्स लगा रखे हैं, मतलब मल्टीपल टूल्स हैं, API के लिए प्लेटफॉर्म्स लगा रखे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, राइट, लगाए हुए हैं हमने। सी वी आर टेक ऑर्गेनाइजेशन, सो कई चीज़ें तो डिपेंडेंसी टेक की होती है, तो हमको तो फोर्सफुल यूटिलाइजेशन भी करना ही करना है। हैविंग सेड दैट, जो सेल्स साइड होती है या कस्टमर सक्सेस, जो बिजनेस साइड होती है लार्जली, दे आर टू मच इनटू देयर कस्टमर्स, राइट, कि उनको ये लगता है कि यार मुझे सब कुछ पता है, everything's on my fingertip because I'm on daily basis talking to them and everything, so why should I be punching things here and there, मतलब why do I need to do it, ultimately outcome कर रहा हूँ। but collectively जब कंपनी को देखते हो ना comprehensively, तो as a process owner, as a business owner, you need to have that information, क्योंकि आपको भी actions लेने हैं, right? So it becomes very important for the process owners to make sure that there is a framework and there is a compulsion of utilization of those tools that I've subscribed to by my team. अगर मैं एक टूल लगा दूं, फॉर एग्जांपल मैं एक CRM लगा दूं अपने सेल्स टीम के लिए, और वो जब भी मुझे रिव्यू करने मेरे पास बैठे हैं और मुझे एक्सेल शीट्स दिखाएं और एक्सेल शीट्स पे रिमार्क दिखाएं और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो, तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया ना CRM वो लगा जीरो के, हो रहा है। मैं खुद से ही उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग दैट मैंडेटरी फॉर एनीबडी, राइट? सो इट इज द, I think, responsibility of the process owners in that particular company, institution, to make sure to have a framework that my team is effectively utilizing that product, and that framework is first कि यार कि mandatory होना चाहिए, उसको सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ मानना चाहिए, उसका ट्रेनिंग रीट्रेनिंग का फ्रेमवर्क होना चाहिए, उनकी अपस्किलिंग का फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए, और उनके लिए कोई पैरेलल नहीं होना चाहिए फिर, राइट? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द इंटायर प्रोसेस एंड इन्वेस्टमेंट वेरी सक्सेसफुल। इस चीज़ के अंदर, बिकॉज हम एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ ही बड़े हुए हैं, तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि यार उनका मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फोकस एंड कंडीशनिंग इज टू गिव अ ग्रेट करियर टू द स्टूडेंट्स बाय टीचिंग देम एंड ऑल, तो यहाँ पर टेक अडॉप्शन वगैरह का फोकस बहुत ग्रेट नहीं है। अब चेंज हो गया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने अलॉन्ग साइड प्रोडक्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सक्सेस टीम बहुत स्ट्रेंथन की है अपनी। हम लोगों ने ये नहीं बोला कि यार कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम की ट्रेनिंग की आपकी होने वाली है, लाइक SaaS प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड वुड वर्क, राइट? हम लोग भी जो प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं, हम लोग को कोई ट्रेनिंग देने नहीं आता है, हमसे कोई बात नहीं करता है, हम खुद ही कॉन्फ़िगर करते हैं, खुद ही यूटिलाइज करते हैं, खुद ही सीखते हैं। हमको बंदे लगाने पड़ते हैं अपने कि यार कि तू टीम्स के अंदर ट्रेनिंग कर ले। हैविंग सेड दैट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने आपको बताया, हमने बोला कि यार कि वी विल टेक दिस एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमारा कस्टमर सक्सेस का टीम मेक श्योर करेगा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब किया है, वो प्रोडक्ट डीप रूटेड हो, उसकी यूटिलिटी अच्छी हो, सारे लोग ट्रेंड हों, अगर किसी को कुछ इशू आ रहा है तो वो देयर इज अ मैकेनिज्म कि वो कनेक्ट कर पाए थ्रू टिकट्स, थ्रू कॉल्स, थ्रू ईमेल्स, बहुत सॉलिड एक्सेसिबिलिटी हो, राइट? हमने कंटेंट बहुत सारा प्रोड्यूस किया कि लोग प्रोडक्ट्स को अच्छे से सीख पाएं, राइट? तो वन इज थ्रू कस्टमर सक्सेस एफर्ट। सेकंड, जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस किया। थर्ड, हम लोगों ने एक सर्टिफिकेशन भी लॉन्च किया। हमारे जैसी कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड सर्टिफिकेशन लॉन्च करके उसको सेल करती है, मोनेटाइज करती है, but our primary objective was not to monetize it, to train the counselors. Our only objective was to disseminate information and make teams capable, because we knew that कि educational institutions might or might not invest to train their teams, because they would rather want to train their teachers and students and all that, so बहुत एनर्जी वहाँ जा रहा है। तो हमने बोला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यार उसको मास स्केल पे कैसे करें, तो हम लोगों ने एक एनरोलमिक्स करके सर्टिफिकेशन लॉन्च किया, which is absolutely free of cost for anybody to come and take that certification. It has a lot of credibility because जो भी वो certification लेता है, हम उसको एक सर्टिफिकेट मतलब इशू करते हैं उसको, जिसकी एक वैलिडिटी भी होती है। उसके लिए बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस किया हमने, जैसे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन स्टार्टेड टू बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया, राइट? तो व्हाट्सएप के ऊपर पूरा का पूरा हमने कम्युनिकेशन, राइट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट्सएप यूज केसेस, व्हाट्सएप का यूटिलिटी, आउटकम, वो पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन लॉन्च कर दिया हमने, राइट? ऐसे ही सेल्स का सर्टिफिकेशन लॉन्च कर दिया, ऐसे काउंसलिंग का। सो देयर आर मल्टीपल ट्रैक्स एंड मल्टीपल सर्टिफिकेशंस फॉर मल्टीपल हायरार्कीज
इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो मल्टीपल फंक्शंस इन हायरार्की इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। इनफैक्ट मैं खुद से वो सर्टिफिकेशंस लेता हूँ। ओके। हाँ, मेरा रीज़न ये है कि कोई चीज़ नहीं आई है तो हमारी कंटेंट टीम ने, मार्केटिंग टीम ने उसको पूरा एनकैप्सूल करके एक सर्टिफिकेशन लॉन्च कर दिया। मुझे उसकी नॉलेज चाहिए, हम्म। राइट? तो मैंने नॉलेज आर्टिकल्स में गेन कर ली, मैं जाके सर्टिफिकेशन पे जाके टेस्ट करता हूँ कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है, मैं पास हो रहा हूँ कि फेल हो रहा हूँ। मैं आई यूटिलाइज टू इम्प्रूव माई knowledge and understanding because there are multiple things, right? एंड प्रोडक्ट भी, ऑल्सो फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन गेट इनसाइट्स कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए। या बिल्कुल। सो वो सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका एक रीजन और भी है कि नॉट जस्ट द पीपल आर एबल टू गेट स्किल्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू हायर टीम मेंबर्स। तो उनको रिज्यूमेस के अंदर दिखने लग जाता है कि हाँ, ये मेरिटो सर्टिफाइड मार्केटिंग काउंसलर मैनेजर है, हैं। मेरिटो सर्टिफाइड काउंसलर है, वो लिखते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर, राइट? तो उनको लगता है कि ठीक है यार, सीआरएम इसको चलाना आता है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। बट दैट वाज नॉट ऑब्जेक्टिव, ये तो एक बाय प्रोडक्ट बन गया। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यार कि हम लोग कैसे एजुकेट करें मास स्केल पे लोगों को, ट्रेन करें टू यूटिलाइज द प्रोडक्ट वेल बियॉन्ड आर कस्टमर सक्सेस फिजिकल एफर्ट दैट वी वर पुटिंग इन, ओके। राइट? सो ये फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए। मेरे को लगता है कि 100% रिलायंस, जैसे हम नहीं सोचते 100% रिलायंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसको मैंडेट करना चाहिए कि यार कि नहीं नहीं, ये सीखना है, ये करना है, एंड वी आर ऑल गंगो अबाउट इट, वी आर ऑल देयर फॉर देम, राइट? वी हैव अ फ्रेमवर्क टू ट्रेन देम, रीट्रेन देम, ग्रेट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिल रहे हैं मेरे को। एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ये बोलते हैं कि हम तो हमारा खुद का ईआरपी डेवलप करेंगे, हम हमारा सिस्टम डेवलप करेंगे। तो उस पे आप क्या, कैसे उनको, मतलब क्या रिस्पॉन्स देते हो? सी कर सकते हैं, हम्म। अपना सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट नॉट जस्ट बिकॉज सी वी रिप्रेजेंट अ कंपनी, टेक कंपनी, और इस वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। बट मुझे हम्म। लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, स्केल करने में बहुत ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस चाहिए होती है, हम्म। राइट? एक ना टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर एक बहुत पॉपुलर वर्ड है जिसको बोलते हैं टेक डेट। हम्म। टेक डेट उधार मतलब, हम्म। है ना? अगर टाइम टू टाइम अपने आप प्रोडक्ट को जब चेंज करते हो, इम्प्रूव करते हो, राइट, आप उसका जो ऑलरेडी बना हुआ है वो करेक्ट नहीं करते, लाइन नहीं करते ना, तो आपका टेक डेट बनना चाहता है, बन हम्म। जाता है वो, राइट? बिकॉज सी विथ टेक्नोलॉजी थिंग्स टेंड टू चेंज एट अ वेरी फास्टर पेस। ट्रू। अभी टेक इवोल्यूशन के बाद एआई शुरू हो गया, एआई के बाद कुछ और आ सकता है, एआई के अंदर ही हजारों चीज़ें होंगी अब, हम्म। है ना? तो विथ tech things tend to change at a very faster pace, so you need to continuously improve and augment the product, right? Augment the thinking, innovation, otherwise आपका जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है वो हिस्टोरिकल हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम ऑब्सोलीट। आप अपने प्रोडक्ट में कुछ एआई ड्रिवन चीज़ें ला रहे हो? 100%। मैं पहले, उससे पहले ना आपको उसका जवाब देता हूँ जो आपने हाँ। बताया कि होम ग्रोन, हाँ। राइट? हाँ। पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस जो लिटिल टेक, देवर लिटिल अहेड इन द टेक कर्व अडॉप्शन के लिए, सो उनको रियलाइजेशन हुआ कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, बट उनको टेक्नोलॉजी मिली नहीं कहीं पे, तो उन्होंने इनसाइड कैपेसिटीज डेवलप कर ली। कई कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज के डेट में हमको यूज़ करते हैं, बट बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हुए थे उन्होंने, राइट? बट इवेंचुअली दे स्टार्ट टू रियलाइज कि यार इसकी स्केलेबिलिटी नहीं है। हम्म। क्योंकि आप देखो कि किसी बंदे ने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, उसके ऊपर बहुत सारे डेवलपर्स लग गए, काफ़ी सारे डेवलपर्स ने उसके अंदर इनोवेशन किया, वो डेवलपर्स चले गए, फिर कोई और आए, किसी और ने उसको किसी और तरीके से स्टिच कर दिया, किसी और ने उसको किसी, तो क्या है ना, वो इतना ज़्यादा वास्ट हो जाती हैं टेक की चीज़ें ओवर द ईयर्स, आप जितना बनाते जाते हो उसको, कि इवेंचुअली उसकी स्केलेबिलिटी जीरो हो जाती है, स्टेबिलिटी जीरो हो जाती है। तो आपके लिए चेंज मैनेजमेंट करना, उस राइट, उसकी एजिलिटी मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ट्रू। पॉइंट नंबर 2, इट्स नॉट ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। ट्रू। कोई भी चीज़ घर पे बना लेनी, अनलेस एंड अनटिल वो आपका सोर्स ऑफ मोनेटाइजेशन है, आपके लिए कॉस्ट हैवी रहेगा वो। इंडिया में किसी भी एक अच्छे टेक डेवलपर की कॉस्ट आप लगा लो, राइट? एक अच्छे क्यूए की कॉस्ट आप लगा लो, जो आपको प्रोडक्ट इनसाइट्स दे रहा है डेडिकेटेडली, आप उसकी कॉस्ट लगा लो, है ना? ये सब आपके, और उसकी मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, राइट? उसकी एट्रिशन भी होगी, कहीं और भी जाएगा वो बंदा, उसके लिए आपको हायरिंग भी करनी है। आइडियली अगर कोई इंस्टीट्यूशन, मैं तो ये पूछता हूँ आपसे, कोई अगर खुद का ईआरपी बनाना स्टार्ट करे और ये सारी टीम डेवलप करे, मुझे नहीं पता वो प्रोडक्ट बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, लेकिन वो पहले साल कितना इन्वेस्ट कर बैठेगी?
नहीं, इट इज गोइंग टू बी अ मेस until तो unless भी कितना इन्वेस्ट until कर and बैठेगी? unless, so मैं आपको बताता हूँ, until and unless their plan is to sell that product to anybody else, हम्म और वो फोकस करके बनाने में लग गए हैं उसको, हम्म तब वो कर पाएंगे, राइट? हम्म और उसके लिए भी फिर वो ग्रीन स्पेस होना चाहिए। हम्म आप ईआरपी, जब आप ईआरपी की बात कर रहे हो, ईआरपी तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है इंडिया में। हम्म बहुत सारी कंपनीज जो ईआरपीज करती हैं, बट इट्स नॉट जस्ट फॉर ईआरपीज और सीआरएम्स फॉर दैट मैटर, हम्म राइट? हमारा ये क्लियर कट मानना है कि यार जो चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल है और आपकी वो 70%, 60, 80% रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, सॉल्व कर रही है तो उसको। तो आप उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसका काम फोकस ही यही है। तो पूरी हम्म दुनिया में घूमेंगे उस प्रोडक्ट को इवॉल्व करने के लिए, उनके पास जितने ज़्यादा कस्टमर्स जुड़ेंगे उतने ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे उनको, वो उसको सी प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होता है। हम्म मेरे पास सपोज मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूँ, मेरे को 10 लोग इंसाइट दे रहे हैं, हम्म राइट, कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। फिर टाइम मैं सीख रहा हूँ कि हाँ इसको और बेटर ऐसा कर सकता हूँ। तो देर आर सम 8, 10, 20 माइंड्स वर्किंग बिहाइंड इट, एंड इट इज़ द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विच इज़ हेल्पिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू ग्रो, राइट? तो जो मुझे ज़रूरत है उस प्रोडक्ट में बन रहा है, चाहे वो स्टेबल इंस्टेबिलिटी के जो भी चांसेस अगर उसको साइड में रखते हैं, वही बन रहा है वो। बट एक कोई डेडिकेटेड कंपनी जो कमिटेड टू ग्रो दैट प्रोडक्ट है और वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, आप सोचो कि वो कैसे सीखता है। हम्म आज की डेट में अगर कोई कंपनी 100 लोगों के साथ काम कर रही है, 100 कंपनी इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रही है, तो 100 लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट ऑगमेंट कर रहा है और अपना दिमाग और खुद लगा रहा है रिसर्च करके। अब वो 500 के साथ कर रही है तो 500 लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है। तो मेरे पास जब मैं ऐसे एक प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट तो मीट होती ही होती है, बट ऐसी कई चीज़ें जिससे मेरे बिजनेस का सिग्निफिकेंट हेल्प हो सकता है, वो भी मुझे वहां मिल जाती है, क्योंकि किसी और इंस्टीट्यूशन ने उनको बोला होता था या फिर उन्हें खुद से रिसर्च करके बनाया है। तो I'm able to leverage the advantage of that product getting built by 1,000 minds and through a proper detailed process, ट्रू। right? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव यार। मतलब अगर होम ग्रोन सिस्टम सस्ते पड़ रहे होते और स्केलेबल होते तो तो फिर सब वही कर रहे होते। सैस कंपनीज दुनिया में बनती ही नहीं, हम्म वो बनती ही नहीं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ही यही हुआ ना कि आपने एक सॉफ्टवेयर लिया जो क्लाउड पे होस्टेड है, वो इंप्रूव होता रहेगा, आप उसका फायदा उठाते रहोगे टाइम टू टाइम, आपको इनोवेशंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। या ये इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ कैसे हो रही है? क्योंकि मेरे को भी अल्टीमेटली ये है कि विजन सिंपल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मार्केटिंग में एक रेपुटेटेड नेम क्रिएट करना है, तो फास्टेस्ट ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका क्या सीक्रेट है? see, as I mentioned you that mentioned to you earlier that we believe that we've just scratched the surface. There's a very long way to go, and we बट also keep 1200 on. प्लस इंस्टीट्यूशंस हाँ, एंड 1200 कस्टमर्स हो गए हैं, बट 40,000 इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। बट 1200 प्लस इज ऑल्सो अ बिग नंबर, एंड जो वैल्यूएशन है कंपनी की, दैट इज ऑल्सो अगेन thousands of crores, so definitely it's good. तो वो चलो, कैसे? वैल्यूएशन तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, हम हम्म होपफुली जल्दी पब्लिक जाएंगे तो हम्म पब्लिक डिसाइड करेगी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। 1200 करोड़, 1200 customers is right, and I believe that there's a lot to do. Having said that, we have always remained very true to our customers, right? और एक सॉल्व फॉर द कस्टमर, आप मेरे ऑफिस में आए थे, आपने देखा था सॉल्व फॉर द कस्टमर जगह 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 लिखा हुआ था। आई थिंक दैट्स द कोर फिलोसफी विद विच वी हैव ग्रोन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सॉल्विंग फॉर द कस्टमर इज आवर टॉप प्रायोरिटी। हम्म सो वी ऑलवेज बिलीव इन पुटिंग आवर ईयर्स टू द ग्राउंड, कि यार कि समझो, वी डोंट रियली वांट टू गेट कॉम्प्लेसेंट। जैसे मैंने बताया कि द फीलिंग ऑफ द कंपनी ओवरऑल एट ओवरऑल लेवल, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ऑपरेशंस होता है, सीनियर लेवल पे हम सबको यही फीलिंग रहती है कि यार वी आर एट अ परपेचुअल बीटा स्टेज। परपेचुअल बीटा मीन्स दैट वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली ग्रो, राइट? हमको ये मत बोलो कि यार कि हमारा परफेक्ट प्रोडक्ट हो गया है, हमको बस इसको बेटर करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, और कस्टमर्स की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट? ओके। एंड वी हैव नेवर ट्राइड टू क्रिएट एनीथिंग व्हिच इज वेरी फैंसी, क्योंकि फैंसी चीज़ बिक जाती है, चलती नहीं है फिर इतना वो। हम लोगों ने ट्रू आइडेंटिफाई किए हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को, और उसी पे फोकस किया है और उसी पे प्रायोरिटाइज किया है कि यार कि यार दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। राइट? एंड द फोकस वाज ऑलवेज, जैसे मैंने आपको बोला कि यार कि हम लोग प्रोडक्ट को इतना ईजी टू यूज कैसे बनाएं दैट इट शुड स्टार्ट एक्टिंग एज अ प्रोपेलर फॉर द यूजर्स, एंड दे शुड नॉट फील कि यार अरे यार इसमें तो बड़ा डिफिकल्ट है काम करना,
है ना, इट शुड गिव एक्साइटमेंट टू द पीपल टू यूटिलाइज इट, कि अगर मैं काउंसलर हूँ तो काउंसलर कैसे इजीली यूटिलाइज कर सकता है प्रोडक्ट को, तो काउंसलर को सिर्फ वही दिखता है. अगर मैं एक मार्केटियर हूँ, इनफैक्ट अगर मैं नॉन प्रोफेशनल मार्केटियर हूँ, मेरे को एक रोल दिया गया मार्केटिंग करने का एज अ प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग, मेरा क्लिक ऑफ अ बटन पे मुझे दूध का दूध पानी का पानी दिख रहा है, एंड आई एम एबल टू टेक डिसीजंस. इफ आई एम एन ओनर, एज एन ओनर, you know, whatever information I should really get to take right decisions at the right time, I must be able to see it clearly. Okay. So I think keeping our ears to the ground, and then working towards only enabling customers and solving for the customers uh, Is the has worked secret for to us. success. Yeah, has worked for us. Successful तो अभी चलो हम होंगे तो मैं आपको बताऊंगा हम आज हो गए सक्सेसफुल, बट वी फील दैट देयर इज लॉट लॉन्ग वे टू गो फॉर अस. ग्रेट. एजुकेशन इंडस्ट्री के फ़ायदे और नुकसान, मतलब आपने स्पेसिफिक एजुकेशन, मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं एजुकेशन की जगह आप रियल स्टेट कर लो, उसमें बहुत पैसा है, हेल्थ केयर कर लो, उसमें बहुत पैसा है, बट मेरा एक ही फोकस रहता नहीं अभी एजुकेशन. तो ऐसे तो आप और भी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. वाई एजुकेशन, उसके बेनिफिट्स? सी उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आई थिंक बिकॉज वी वर वर्किंग विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और हम लोग को मज़ा आने लग गया था काम करके वहाँ पर, हमको इंटरेस्ट आ गया था काम करके, एंड दैट्स अक्रॉस आवर फाउंडेशन टीम, नवीन एंड माई सेल्फ ऑल्सो, कि यार ये एक अच्छी इंडस्ट्री है. और फिर हम टेक साइड पे सोचने लग गए, तो हमको लगा कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर टेक अडॉप्शन जो है या टेक सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ा पीछे है अभी. सो वी फाउंड आउट कि लॉट ऑफ ग्रीन स्पेस इज देयर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं हम लोग. ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, इट्स हार्ड इंडस्ट्री टू क्रैक. हम जब भी किसी से भी बात करते थे, किसी बैंकर से या किसी वीसी से बात करते थे, वो हर कोई हमको यही बोलता था कि यार कि एजुकेशन इज अ वेरी टफ इंडस्ट्री टू क्रैक. राइट, कोई बिजनेस नहीं बहुत सक्सेसफुल होता है एजुकेशन में, तो सो एंड सो फोर्थ. एवरीबडी यूज्ड टू टॉक वेरी डिमोटिवेटिंग स्टफ विद अस इन द इनिशियल इयर्स. नाउ दे आर वेरी गंगो अबाउट इट कि नहीं यार एजुकेशन तो. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी यूज्ड टू से दैट. हैविंग सेड दैट, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था यार. एक तो हमको एजुकेशन पता था, तो हमने एजुकेशन कर लिया था 7-8-10 साल. हमको पता था कि यार एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हमको लगा कि यार हमारे लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, हम लोग जल्दी बना पाएंगे, जल्दी बेच पाएंगे, सक्सेसफुली इसको रन कर पाएंगे. एक ये था, एंड देन दैट कन्विक्शन ओनली ग्रू विद टाइम. ओके. एंड द इंडस्ट्री ऑल्सो मूव्ड अलोंग. ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को जब हमने जाकर समझाया कि यार कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फलान ढिमकान, तो वो सब माने. उन्हें बोला कि हाँ ये ज़रूरत है यार, बिल्कुल ठीक है. दे showed, they gave us a lot of trust. They showed so they interested us with whatever that we were saying, and then they got along with us. So we are very thankful and grateful to our customers. So एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेकेंड, यार हमको हमेशा रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में पोटेंशियल नहीं है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर स्पेशली ना सिर्फ बेचे जा रहे थे. Nobody tried to act as a companion with them. कि नहीं यार हम आपको ना सॉल्यूशन देंगे, आपकी हेल्प इसका करेंगे, इम्पैक्ट ला के देंगे. हम लोगों ने जब काम करना स्टार्ट किया ना, हमने बात ही आउटकम की. हमने बोला कि सी डोंट सी अस एज अ वेंडर ऑफ योर्स. वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट सेल यू अ सॉफ्टवेयर एंड देन गो अवे एंड देन पुट इट ऑन यू कि यार आप देखो क्या यूज करना है नहीं करना है करके. अनलाइक हाउ SaaS और सॉफ्टवेयर कंपनीज वुड वर्क, वी सेड दैट we'll work as a partner with you, and we really want to ensure that there is realization of outcome. First there has to be some outcome कि आपने प्रोडक्ट लगाया तो क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, एंड देन देयर हैज़ टू बी रियलाइजेशन ऑफ द आउटकम ऑल्सो. तो जो वो कस्टमर सक्सेस का, ऑपरेशंस का, प्रोडक्ट का, इसमें मैंने आपको रोल बताया, यहाँ पर वहाँ पे भी बहुत मेजर रोल है. राइट, कि यार कि हम लोग एज अ कंपेनियन काम करने लग गए इंस्टीट्यूशंस के साथ. एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट आवर पॉपुलैरिटी अमंगस्ट दीज इंस्टीट्यूशंस ग्रू. देयर वाज अ वेरी गुड वर्ड ऑफ माउथ, डिस्पाइट कि काफ़ी रूमर्स उस टाइम फैलाए जा रहे थे, ये सब किए जा रहे थे. But customers had that कि नहीं यार ये तो they work like they are working in my team. Okay. So ये हमने बहुत किया, and then over the period of time, that was the initial years, and then we continued to do that, and over the period of time we said that हम लोग यार कैसे इस एजुकेशन कम्युनिटी को साथ में लेके आएं, हम लोग कैसे नेटवर्किंग बेटर करें, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें. एंड वी नेवर थॉट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज. जैसे मैंने आपको एनरोल मिक्स बताया, हम ऐसे बहुत सारे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, AI के ऊपर पब्लिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग. नथिंग वी मोनेटाइज. राइट, हम लोग इवॉल्व करके हमारा एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर
हो गया है वो एक सिटी टूर करते हैं हम इवॉल्व। उसमें हम सिटी बाय सिटी जाके उस पर्टिकुलर सिटी में कुछ 50 से 100 लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि एक मिड लेवल्स एंड अबव हैं, जो एडर इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, मतलब डिसीजन मेकर्स नॉट उस पर्सपेक्टिव से कि हमारा प्रोडक्ट खरीदना है, बट डिसीजन मेकर्स की क्या एक्शंस लेने हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, राइट? उनको इनवाइट करते हैं, देन वी डू सम वेरी मीनिंगफुल डिस्कशंस, पैनल्स, सम प्रेजेंटेशन, सम केस स्टडीज, और ये इवेंट करते हैं सिटी बाय सिटी। हम ऑलरेडी 22-23 इवेंट्स कर चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर 3 इवेंट्स और प्लान है, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है, एक जयपुर में है, राइट? तो हर महीने एक दो इवेंट्स कर रहे हैं, ऑल एट आवर ओन कॉस्ट। Okay. We don't really take any sponsorships, we don't really ask for any money from anybody, because our primary motive is not to earn money here. Educate them. It is to educate them, it is to bring the community together, it is to learn from each other, it is to put our ears on the ground. That's what we do. हमारे पास आते हैं लोग, हमको बोलते हैं कि यार आपके पास जिसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेचना है ना, उस सिटी में और आसपास के जितने भी लोग वहाँ पर हैं वो सारे वहीं होते हैं, उस इवेंट में होते हैं। सो पीपल टेल अस दैट यार लेट्स टेक सम स्पॉन्सरशिप, लेट मी पुट अप अ स्टॉल, या मेरे को एक स्लॉट दे दो आप। हमारे फ्रेंड्स भी कई बोलते हैं कि यार कि मैं ये कर लेता हूँ, एंड वी फील कि यार कि इसमें वैल्यू तो है। आप आगे बताओगे कि यार कि टेलीफोनी कैसे चलता है, या ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, बट वी डोंट रियली वांट टू मेक इट एज अ उसका एसेंस सेल्सी इवेंट। वी डोंट रियली वांट टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी देयर। तो ये सब हमने अपनी कैप्टिव कॉस्ट पे किया है, मतलब वी डोंट रियली, नेवर हैज बीन आवर थिंकिंग टू मोनेटाइज इट, राइट? अनलाइक जो मैं आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ, राइट? उनको था कि बेचना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ योर बिजनेस वुड ग्रो, बट आई थिंक दिस ऑल्सो वर्कड आउट रियली वेल फॉर अस। द प्योर इंटेंट ऑफ assisting the customers to really become successful using the product. So this intent really worked. Great. काफ़ी सारी लर्निंग्स मैंने आज ली है, एंड आई वुड ऑल्सो लव टू अटेंड एज अ विजिटर योर इवेंट, ताकि मुझे भी आइडिया मिल सके कि कैसे फिजिकल इवेंट्स करते हैं। You're most welcome. आप जयपुर आ जाओ, जयपुर में Definitely. इवेंट कर रहे हैं हम लोग। डेफिनेटली मैं आऊँगा उसमें, तो बिल्कुल। और इंस्टीट्यूट ओनर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस चीज़ों की चलती है, या उनको क्या मेन प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आप उनसे भी कनेक्टेड रहते हैं कॉलेजेस में? या 100%। सी इंस्टीट्यूशन ओनर्स को प्रॉब्लम्स ऐसे स्पेसिफाई मैं नहीं करना चाहूँगा, मतलब ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, या मुझे लगता है, एंड मार्केटिंग दैट्स पर्सपेक्टिव फॉर से? माई अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स, ये मिसिंग है। कि अगर आज मैं एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ, या जो मैं कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर रहा हूँ, व्हाट इज इट्स ट्रू पोटेंशियल, आई डो नॉट नो। कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे कितने एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पर, बट इसमें आप कितने एडमिशन हो सकते हैं, ये कितना अच्छा रन कर सकता है कोर्स, उसका पोटेंशियल फ्रॉम द एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग। मतलब जब बच्चा आ गया अंदर, उसका प्लेसमेंट इसको अगर हम रख दे स्टिकिंग टू व्हाट बिजनेस वी आर इन, उसका एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल क्या है, राइट? आई थिंक इसका रियलाइजेशन नहीं है बहुत जगह पे। मेरे को लगता है कि ये पेन पॉइंट होगा इंस्टीट्यूशंस के ओनर्स का, कि यार कि यहाँ पर मेरा स्केलेबिलिटी है तो कितना है, जिसको हम अपने बिजनेस टर्म्स में, टर्मिनोलॉजीज में टोटल एड्रेसेबल मार्केट या सैम बोलते हैं, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं, सर्विसेबल मार्केट बोलते हैं। मेरा क्या पोटेंशियल है, राइट? दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज ऑल्सो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर हम हायर एड की बात करें, या टेक की बात करें, या कोचिंग की बात करें, दीज आर मैसिव ऑपरेशंस, दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स टू रन। सो एज एन ओनर मेरे को एकेडमिक क्वालिटी मेंटेन करनी है, मुझे स्टूडेंट्स के स्कोर्स बेटर लेके आने हैं, उनकी प्लेसमेंट्स भी करवानी है, देन मुझे टीचर्स बेस्ट टू बेस्ट हायर करने हैं, फंड्स भी मैनेज करने हैं, देन क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, एडमिशंस भी हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू डू। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी या इन्वेस्टमेंट, स्केलेबिलिटी सोचनी है, राइट? सो ये एक मैसिव और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बहुत ह्यूमन डिपेंडेंट है। I think that should be a big pain point for the owners of the institutions. Having said that, जितना भी ये possible हो, मुझे लगता है कि it is high time for good institutions who can afford also. They should really have dedicated functions and dedicated process owners. They should have CTOs, they should have CMOs, they should have CIOs, they should have chief academic officers, right? To the level that it is possible.
ताकि हर फंक्शन पे, हर एरिया पे डेडिकेटेड फोकस से एग्जीक्यूशन हो. इट शुड, आई नॉट पर्सनली इन फेवर कि कोई प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग इज रनिंग माई एडमिशंस और रनिंग माई मार्केटिंग, बिकॉज देयर इंटरेस्ट लाइज इन टीचिंग स्टूडेंट्स. उनका थ्योरी या मतलब वो प्रैक्टिकल से थोड़ा सा मतलब अलग अप्रोच See, में not होता है. that not that they won't be able to deliver. That's not the question, right? Question is High not intent that, is, but but their interest. I'm pushing themselves to do something which is out of their interest or out of their skill set. इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार. मेरे को बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है. मैं मार्केटिंग के डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ, मे बी बिकॉज ऑन एंड ऑफ आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल हु से दैट यार कि आई वुड एनी टाइम प्रेफर एकेडमिक्स ओवर डूइंग एडमिशंस, राइट? सो इट इज़ हाई टाइम दैट दिस इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम. मेरे को लगता है कि यार कि अगर हम राइट लोग लाके लगा दें उनको डेडिकेटेड फोकस से, सो इट कुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस. ट्रू. अब थोड़ा सा मेरे को आपने सारा इंस्टीट्यूशंस का बता दिया, अब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे समझना चाह रहा हूँ कि 30 से 500 लोगों तक कैसे पहुँचा जाए, क्या कल्चर में क्या क्या चीज़ों पे काम किया जाए जिससे इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बने, और हाउ टू होल्ड पीपल एंड हाउ टू होल्ड पीपल सो दैट दे एक्ट इन अकाउंटेबल मैनर कि हाँ ये मेरा जॉब है, ये मुझे रिस्पॉन्सिबली करना है. और ये मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से देखा है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. Okay, I don't know. See, I don't have a perfect answer for this, but because I think जो भी हाँ. culture, I don't know. Culture is something that you consciously build. कि यार कि ये चीज़ें करूँगा, 4 चीज़ें तो सारे चमक जाएंगे, सारे इंटैक्ट रहेंगे. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. एवरीबडी माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑल्सो. आई एम नॉट अ master to answer this question, right? But what we have done in our organization and what we feel, we have made a lot of mistakes, right? From hiring uh, to not having processes on time, and we have learned from that mistakes. Important is that we timely fixed a lot of stuff, right? जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने 2020 में क्या किया, हमने बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर कर लिया ओके. कंपनी के अंदर. कितने? लॉट ऑफ फ्रेशर्स वी हायर्ड, some 80 odd 60 odd फ्रेशर्स हमने हायर कर लिए उस टाइम पे. ओके. when and we said that let's energize, और हम ट्रेनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड देन बिकॉज वी वांटेड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर विद अस सिंस 2-3 years, एंड वी वांटेड टू मेक देम मैनेजर्स, एंड वी सेड दैट ओके लेट्स प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग रन. और क्योंकि हमारे पास इनबाउंड इंक्वायरीज बहुत सारी आ रही थी, तो हमने बोला कि एक काम करते हैं यार, फ्रेशर्स को हायर करते हैं. और हमने बहुत सारे, आज भी फ्रेशर्स को हायर करते हैं, दिस नॉट बैड, मतलब बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर कर लिया हमने. एंड देन और सब कुछ ऑनलाइन हो गया था कोविड में, तो दे नेवर, in their first job they never got to see any culture in the organization. And whatever conversations that we were having, they were very precise to, because when you are having an online conversation, right, you can't really have a cup of coffee together. तो आप सिर्फ वही बात करते हो जो काम की बात है. So your conversation becomes very very concise and precise to what you want to really talk about. अब वो सारी ट्रेनिंग चल रही है, काम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, काम चल रहा है, and despite our best of efforts, I think 50% people left. Okay. 50% of those people left, gave us very bad feedback on Glassdoor and said that though it was their first, they had nothing to benchmark with. They said it's very stressful job, right? It's very very hectic, right? No work life balance, so and so forth. You are always stuck to your computer and on so and so forth and that. एंड दो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम यार. हम लोग बिकॉज आप घर पे ही हो सुबह से शाम, घर के दरवाजे सारे बंद हैं, आप हमेशा लैपटॉप आपका ऑन ही है, और क्योंकि ऑन है तो हर किसी को लगता है यार कि अच्छा ऑनलाइन बैठा हुआ है, डाल देता हूँ टेक्स्ट, डाल देता हूँ मैसेज, एंड इट स्टार्टेड टू बिकम वेरी स्ट्रेसफुल फॉर एवरीबडी, फॉर अस ऑल्सो फॉर दैट मैटर, राइट? हम लोग के लिए भी स्ट्रेसफुल ही हो गया था, बिकॉज लैपटॉप खुला हुआ है, ठीक है, हम 12 बजे भी कॉल करके बैठे रहे, अभी सोने उठने का कोई टाइम नहीं है करके. सो इट वॉज दैट, बट वी नेवर रियलाइज्ड कि यार कि दिस इज नॉट द राइट टाइम for having so many people in the organization. We could have deferred it, right? We could have deferred it. But yeah, on culture, I think consciously culture build नहीं कर सकते हो आप कि यार ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें करने से मेरा कल्चर बहुत शानदार हो जाएगा. कल्चर ना DNA से बिल्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के. फॉर एग्जाम्पल, आप सोचने बैठोगे ना कि आपको कल्चर अच्छा करना है, आपको बढ़िया करना है, आप 3-4 चीज़ें सोच पाओगे कि पार्टी कर लेते हैं लोगों के साथ, यार बैठ के बातें कर लेते हैं, लेट्स हैव अ वाइन टेस्टिंग सेशन विद माई टीम, लेट मी गो आउट, लेट मी टॉक अबाउट माई विजन एंड ऑल ऑफ दैट. ये 5 चीज़ें सोच पाते हो आप, है ना?
ऐसा नहीं है कि मतलब यू हैव टू ऑब्वियसली टेक स्टेप्स, बट ऐसा नहीं है कि आप बैठ के किताब लिख दोगे कि ऐसे कल्चर बनाना है मेरे को अपना. Over the period of time, you have to learn and shape up things and see that how people react to what and what is the motivation of different people on the organization, and then you have to align the goals of the company, not the goals, the rewards of the company to meet their ambitions and their realization. But there are a couple of things that we, I think, had in our culture, knowingly unknowingly. One is that we were very very clear that we have to be a very hardworking organization, and we clearly said that it is going to be a rewarding organization for the people who are going to work very hard. तो ये hustling होगा because we are dealing with educational institutions, and we said that we are transforming something. It's not something that they're used to. We have to not just sell the product, we have to ensure adoption, we have to sit with them, we have to ensure impact, right? So operations, product, you have to be on your toes all the time. CS sales, you have to be all toes all the time. We'll have to go on ground. So एक hustle होगा. We were very clear about it. But on the contrary, we were also very sure, and we communicated and we committed people that okay, it is going to be a rewarding journey. मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ. Second, that we also are by nature very empathetic organization. Okay. Not just for our team members, for each other in the company, but also for our customers also. ये भी बड़ा important था because एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका जो स्किल सेट नहीं है वो भी कई बार वो कर रहा होता है, और जब वो कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं वो करने में. ट्रू, राइट. 100% ट्रू. अब कोई नॉन मार्केटर है, आप उसको मार्केटिंग समझाओगे, एक बार में नहीं समझेगा वो, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रीट्रेनिंग देनी पड़ेगी. सो यू कैन नॉट रियली कम बैक एज अ कस्टमर सक्सेस पर्सन और अ ट्रेनर दैट यार 50 बार समझा दिया, इनको समझ ही नहीं आ रहा है. एंड यू कांट रियली you cannot be upset about the fact. You have to be empathetic. True. You must know कि यार कि नहीं यार, he is doing something out of his job. It is my job to ensure that he learns the best of the product, and I have to win with him. Right? So irrespective कि यार वो 10 बार लगेगा, मुझे better करना है, ट्रेनिंग 15 बार जाना है, but मेरे को करना है. You become patient and you are able to achieve this only if you are empathetic. So I think the nature of our business also made the company very empathetic towards each other. Right? So empathy is also a culture or a value that we follow in the organization. Important. Third is integrity. I think integrity is something that we were very very focused on. उसका एक बड़ा reason है यार. See, when you are startup, when you are running a startup, you are an entrepreneur. And हमारे तो बहुत सारे beyond नवीन भी सारे entrepreneurs हैं हमारी कंपनी में. You tend to bite more than you can chew. है ना? अब ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ में डाल लेते हो. So it becomes important for the organization that you give a lot of freedom to people. क्योंकि you want to grow fast, you want to deliver value to the customers, right? तो हम बोलते हैं यार कि स्पीड पे करो और तुम अपनी करो यार, हायरार्की के चक्कर में पड़ो, अप्रूवल्स के चक्कर में मत पड़ो. फास्ट करो और करो यार. मतलब अगर फेल होना है तो जल्दी फेल हो और जल्दी सीखो. 10 साल मत लगा दो फेल होने में, 1 साल मत लगा दो, पर करो. अगर आपको ये करना है तो आपको एक कल्चर बनाना पड़ेगा फ्रीडम का. कि ठीक है यार, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुमको कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ हो, क्या नहीं, तुम्हारे पास फ्रीडम है टू डू योर टास्क एंड यू हैव अ फ्रीडम, एक्सेसिबिलिटी, ये सब कुछ. बिकॉज आप फ्रीडम देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप फ्रीडम का कल्चर बिल्ड करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटेग्रिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज सम 5-10% ऑफ पीपल देन स्टार्ट टू मिस यूज दैट फ्रीडम. सो वी डोंट रियली लाइक पीपल फूलिंग अराउंड विद अस, है ना? तो autonomy and integrity also comes into our culture and becomes is of a lot of importance to us, is value that we follow in the organization. And because this integrity is in the organization, then we are also integral to the customers also. We don't really overcommit, we don't really tell कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे पास तो ये भी है, वो भी है. सिंपल सॉल्यूशन है. ये बात नहीं करते हम. जो कर सकते हैं वो बताते हैं, जो नहीं कर सकते वो बताते हैं, जो बाद में करेंगे वो बताते हैं. So we follow this as a rule in the organization, and that's an unsaid rule. मतलब that's a value. So एक core culture में ये भी build हो गया है. I think the last thing is that we are not hierarchy conscious. That's something that I really love in the organization, because all of us at our level, there are many people that I can name, but be it myself, Naveen, and our CBO Vikram, Gaurav is our CPO, Alok is our also head product head, many other people, Narendra is our head of tech. All of us in the organization, irrespective of what positions that we are doing, हम लोग ये बोलते हैं कि यार हमारी औकात ही क्या है यार, मतलब there's lot of things to do, है ना?
हम बोलते हैं यार कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सो हम्म। पीपल शुड रियली एक्चुअली फील फ्री, और मेरे कहने से नहीं होना चाहिए कि यार तू मेरे पास आके बात कर लेना, एक्चुअली में फीलिंग होनी चाहिए लोगों के पास है कि वो किसी से भी कि यार जाके जाके बात बात कर करो सकते। यार, मतलब फ्रीडम है हर किसी के पास, एक्सेसिबिलिटी है हम्म। हर किसी के पास, हर किसी से बात करने की। वी डोंट रियली थिंक अरे नहीं यार तू मेरे पास क्यों आया, तो उसके पास जा, उसके पास जा। वी डोंट रियली, सो फार वी डोंट रियली हैव दैट इन द कल्चर, राइट, अनलेस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज वी लव दिस, दैट की वी लव दिस कल्चर कि यार कि किसी के पास भी जाके हम भी जाके फ्रीली बात कर पाएं। हम्म। चाहे मेरी कंपनी में कोई भी बंदा है, वो किसी भी डेजिग्नेशन पे है, मैं जाके कंधे पे हाथ रखूँ, मेरे से खुल के बात करे, दिल की बात करे, हमको बड़ा मजा आता है इसमें। आई थिंक दैट वुड कीप अस यंग ओके। फॉर सम मोर ईयर्स, राइट। मेरे को लगता है कि शायद इससे, बिकॉज वी आर वेरी वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मेरे को लगता है कि हमारी, सो आई एम व्हाट अराउंड 39, नवीन इज 39, सो आर रेस्ट ऑफ द पीपल एंड एट आर लेवल 35 36, कोई 32 साल में भी है कोर टीम में, बट उसके ऑल आर यंग पीपल। उसके बाद सारे के सारे इससे कम ही एज के हैं, हम्म। तो दे ऑल दिस कल्चर कीप्स अस यंग। तो इसमें हमारा सेल्फिश एक हमारा बेनिफिट भी है इसमें, वी बिकम लिटिल सेल्फिश, बट या, सो दैट्स आल्सो अ कोर वैल्यू दैट वी फॉलो एंड दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द कल्चर। तो आई दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस आल्सो। मेन थिंग विच माई लर्निंग इज यू वी स्टार्टेड विद ऑटोनॉमी एंड जो एंड में भी निकल के आया दैट इज ऑटोनॉमी। Yeah, integrity is important, हम्म। right? Empathy is what I said is हम्म। very very important, right? We are not hierarchy conscious. So accessibility is very very important. तो यही 3 4 5 चीज़ें हैं, ज़रूरी है। अब इस कल्चर को आप मेंटेन कैसे करते हो? आई थिंक इट्स बाय रेगुलर कम्युनिकेशन। अगेन जो राइट जो मैंने बताया था कि यार कि यू नो व्हाट नवीन यूज टू डू, ऑलवेज यू ऑलवेज मेड श्योर दैट यू नो हम बात करें हर किसी से। हम्म। दिस इज व्हाट वी स्टिल फॉलो, वी डोंट रियली वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम द टीम, बिल्कुल खुल के बताते हैं। इनफैक्ट अब तो हमने फाइनेंशियल्स भी डालने शुरू कर दिए हमने लिंक्डइन के ऊपर अच्छा। कि यार कि ये हमारे फाइनेंशियल्स है, हमारे कस्टमर्स की स्टार्टिंग अकाउंट है, सो में एंड सो ऐसे भी फेजेस हुए होंगे जब चैलेंजेस होंगे, मान लो सैलरी नहीं है देने को या कुछ ऐसे है, तो ऐसे भी डिस्कशंस होते थे टीम में या कैसे उस तो टाइम क्या रहता था? सी fortunately for us we didn't really have to struggle much for giving salaries and all, because when we had started the company in 2017, some money, because see Naveen invested at that phase, right, and then there was some money for everybody. He did not tell me at that point of time nothing. हम्म। In 2017 October November हम्म। we raised our seed round, ओके। right. हम्म। And only after we raised our seed round, Naveen told everybody that I was left with only 14 lakh rupees in my bank. ओके। एंड एट दैट टाइम हाउ मेनी पीपल वर देयर? वही थे 30 35 40 लोग थे। ओके। हाँ हाँ, बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये डिस्कशन इस तरीके से नहीं हुआ था, बट ये डिस्कशन हुआ था कि यार कि हाउ शुड वी, एंड दैट्स समथिंग दैट यू नो स्टिल मेक मी फील वेरी इमोशनल, कि now we have come here and we have to do this. We don't have much money, everybody knew that, and we have to make money, right? And that's the way that we'll be able to run the organization. So we have to make money and then run the organization, make money every month we have to, and then run the organization, and whatever is in our best capacity we'll be able to do. But voluntarily a lot of people said that okay, I'll take a 50% cut in my salary. Most of them, most of us ओके। said that we'll take a 50% cut because we have to make this successful. So everybody was so committed to that vision. Voluntarily, everybody said this, and they actually took took that cut. So the moment we were able to pick that fund, picked our funding, Naveen returned their money for sure. ओके। But it was fantastic, यार. एंड हाउ डिड दिस फंडिंग के लिए आपने काफी सारे इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया और यू आर कनेक्टेड टू वन सिंगल इन्वेस्टर एंड So we reached out to InfoEdge, right, and then InfoEdge में संजीव बिखचंदानी, the world knows तो him. InfoEdge you reached? No, Naveen reached. I discussed with Naveen that कि यार कि हितेश को we must, right, and then Naveen was in discussion with a couple of people at that point in time, but yeah, then he reached out to Hitesh, and then Hitesh connected us to Sanjeev Bikhchandani sir, right, and in fact मैंने ना एक क्वेश्चन भी पूछा था, हमारे 6th जनवरी से संजीव सर आए थे ओके। for when we rebranded ourselves to Merito from No Paper Forms. So मैंने पूछा था कि यार आपने पैसा क्यों डाला था हमारी कंपनी में,
हम्म because at that point of time a lot of companies who were in our kind of a space were shutting down their businesses. I've not named that company, but there was a company who was running forms, right, and doing admissions, वो बंद हो रही थी. There was another company, right, वो भी बंद हो रही थी. There was a company जो हमसे 2-3 साल पुरानी थी, right, उनके भी बहुत struggling numbers थे, right, बहुत कोई ऐसा कोई तोड़ा फोड़ा नहीं मचा रखा था, कुछ 50-60 लाख रुपए ही कर रहे थे साल के वो. तो संजीव सर ने पूछा था कि यार कि तुम डिफरेंट क्या कर लोगे, ये तो कंपनीज हमारे पास कहीं बिकने के लिए आई हैं, कहीं बंद हो गई हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू डिफरेंटली. तो आई थिंक यार that particular part of ourselves being from educational industry and then we knowing that what the industry needs is what clicked him. ओके तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार तुम सीट लाइन, इट इज़ अ रिस्क वेन एवर यू आर डूइंग अ सीट लेवल पे फंडिंग, इट इज़ रिस्क, राइट. सो संजीव सर टोल्ड मी in that particular session when I asked him, so he said that you invest in businesses कि आपको लगता है कि प्रोडक्ट सही है, नंबर सही है, ये हो जाएगा करके. सो whenever that इन्वेस्टमेंट के लिए जब वो इवेल्युएशन करते हैं तो 2-3 पैरामीटर्स होते हैं. उसमें लास्ट पैरामीटर होता है कि यू इन्वेस्ट ऑन पीपल, कि यार बंदे में दम लग रहा है, इस पे पैसा लगा देते हैं. एक तो बिजनेस में दम लग रहा है यार, स्केलेबिलिटी है, इसमें दिख रहा है यार, अगर एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो बिजनेस बड़ा बन जाएगा, है ना. और या आइडिया में दम लग रहा है कि आइडिया अच्छा है यार, ये क्रैक हो सकता है एग्जीक्यूशन. ट्रू और एक होता है कि यार कि बंदे में दम लग रहा है. एंड ही सेड दैट दिस इज द रिस्कीएस्ट बेस्ट बेट दैट यू टेक, कि बंदे में दम लग रहा है. और हमने बंदे में दम लग के ओके पैसा लगाया था. हम लगा बंदों में दम लग रहा है, टीम बढ़िया लग रही है इनकी यार, इनको एजुकेशन आता है यार, तो ठीक है लगा देते हैं पैसा. करके देखते एंड हैं दिस इज द रिस्कीएस्ट थिंग टू डू, बट वी इन्वेस्टेड एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. दिस इज व्हाट ही सेड. सो एट व्हाट पॉइंट शुड वी अप्रोच फॉर फंडिंग, या कब ऐसा लगता है कि एक तो हो गया जब पैसे खत्म हो जाए और क्या पॉइंट्स होते हैं कि हाँ उस टाइम पे जब हमें लग रहा हो कि हाँ जाना चाहिए. See, from my very limited knowledge, I can answer this question from whatever experience that I've had. Right. जब आपके पास इन्वेस्टर्स अप्रोच कर रहे हो, that's the best time to raise funds. और जब सामने से इन्वेस्टर्स आपको कैसे आ रहे हैं, अप्रोच करेंगे? जब आपके पास सामने पास आ रहे हैं, तो आपको वो तो अपनी PR करनी पड़ेगी, आपको अपना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और लाइमलाइट में आना पड़ेगा. that's the role of a founder, right. अगर आप जाते हो इन्वेस्टर के पास पैसा उठाने के लिए, तो नहीं मिलेगा. रीच आउट, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा यूजली यही होता है कि आपको जाना पड़ता है और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है. दैट्स द वर्स्ट टाइम फॉर यू टू पिक अप रेज फंड्स. ओके क्योंकि तो आपका अगर बिजनेस आइडिया भी बहुत बढ़िया है और आपके अंदर भी बहुत दम है, बट आपकी दुकान बंद होने वाली है कुछ टाइम में, तो फिर आपको हर टर्म पे मानना पड़ेगा. दैट्स नॉट द राइट टाइम टू रेज फंड्स, है ना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाई डू यू नीड टू रेज फंड्स इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप करोगे क्या पैसा उठा के, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपके पास रोड मैप होना चाहिए, है ना. बिकॉज सी एनी इन्वेस्टर वुड इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस फॉर देयर ओन बेनिफिट. ट्रू. They would want to grow their business, their own money from your business. That's they want to invest. They would not want you to become rich. ट्रू. इसलिए पैसा डाल दे कि तुम यार ज़्यादा सैलरी ले लो यार, तुम पैसा कमा लो. ये तुम भी अमीर बन जाओ. ये भी इन्वेस्टर से ही सुना है हमने और ये बिल्कुल सही बात है, राइट. अगर वो कोई पैसा डाल रहा है ना, तो पहले रिच खुद होगा, फिर आप रिच हो सकते हो. पहले आप रिच नहीं हो सकते उनके पैसे से. बिल्कुल. तो ये भी बहुत थॉट क्लैरिटी होनी चाहिए. सो इफ यू हैव एन a thought of or inclination of raising funds, you must be very clear that why do I need fund, right, what I'm going to do with this, right, and how good a return I can give to my investors who are committing to me, my business, and then they're trusting me. और what value we can deliver, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे अपने क्लाइंट्स हो, सब. Yeah, it's very important यार. मतलब मुझे लगता है कि unless you are very very convinced कि आप बाद में आप फेल हो गए, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट एट द प्राइमरी लेवल यू हैव टू बी वेरी वेरी कन्विंस्ड कि यार कि जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, जो मेरे बिजनेस में पार्टनर बन रहा है या पैसा डाल रहा है, आई विल बी एबल टू गिव रिटर्न एंड आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू देयर मनी, राइट. एंड आई विल बी द लास्ट पर्सन टू बेनिफिट फ्रॉम इट. इफ यू आर क्लियर ऑन दैट फ्रंट, मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट फ्रंट. देन ऑब्वियसली बिजनेस आइडिया में, एग्जीक्यूशन में तो बहुत दम होना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स वुड डू ऑल देयर इवैल्यूएशंस. But as a thought process, at a very layman language में आपको बताता हूँ. And the right time to raise fund is then when you have a realization that you need to expand your business and then you need capital. And उसके बाद next question ये है कि इतने पैसे से इतना मैं कर सकता हूँ. वही returns वाली बात आ गई. Then that's the right time to raise funds. True.
काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिली आपसे एंड आई वुड लव टू हैव अ सेशन अगेन मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर अ टाइम। मुझे इस सेशन का तो सारा एक मतलब ये आपसे बात करते करते पूरा एक ग्रोथ प्लान मिल गया कि हाउ आई कैन हेल्प माय क्लाइंट्स आल्सो एंड एट द सेम टाइम हाउ आई कैन like make MediaGuard bigger because vision is simple to make the biggest education marketing agency in India. So thank you Suraj ji, thank you so much for coming. मुझे आपके साथ काफ़ी मज़ा आया एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लर्न की। No, it was a pleasure being here, Pankaj. आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो. दैट्स द रीजन दैट आई कुड हैव नेवर से नो टू यू. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. राइट, थैंक यू। आई थिंक मीडिया गार्ड आप एक की एक विजन है. आप बहुत एफर्ट्स में लगे रहते हो, तो सूनर लेटर इट हैज़ टू बी सक्सेसफुल. Something similar that we have done, right, and we are continuously doing. We look forward to actually assisting our customers and being a companion with them, right, not just think about making money. That's obviously the motive, but that's not the only thing that is hovering our mind. We actually really want to solve for the customers. That's what we have done, and we want to live by that thought. So best of luck, and Thank I you। thank you again for Thank you। inviting me here. I also thoroughly enjoyed this conversation. Thank you।